सो रियल टाइम चैट एप्लीकेशन वो भी रिएक्ट और Socket.io का यूज़ करके, जिसकी यूआई भी तुम देख रहे हो कितनी मस्त है और ये पूरी रेस्पॉन्सिव बनेगी, तुम फोन में भी देख सकते हो। और इसे हम डिप्लॉय भी करेंगे तो ताकि तुम अपने दोस्तों को शेयर करो और बोलो कि हाँ मैंने बनाई है। और मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो में तुम्हें बस 2-3 चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए और कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि तुम्हें आनी चाहिए चैट ऐप बिल्ड करने के लिए। एक तो रिएक्ट आना चाहिए, रिएक्ट का भी हाई फाई रिएक्ट नहीं, पूरा बेसिक्स आना चाहिए। नोड जैसा आना चाहिए और रिएक्ट आना चाहिए, बस ये दोनों आना चाहिए। सॉकेट की छोड़ो, सॉकेट तो मैं समझा ही दूंगा कैसे बनाते हैं Socket.io का यूज़ करके। और रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यही नहीं कि बस बोल ही रहा हूँ। इसमें तुम मैसेज भेजोगे हाय, तुम्हारे सारे दोस्तों पे पहुंच जाएगा हाय, वो मैसेज भेजेगा तो तुम्हें पता लग जाएगा किसने भेजा है। तो ये एकदम अमेजिंग होने वाली है और इस ऐप को हम बनाएंगे बहुत जल्दी से 1.5 घंटे में। और उसके बाद बनाने के साथ हम डिप्लॉय भी करेंगे इसे Heroku पे और Netlify पे। इंटरेस्टिंग लग रही है वीडियो। So hello everyone, my name is Abhishek Singh. You are watching Six Pack Programmer, and if you're new to this channel, make sure to subscribe to this channel. और मैं ऐसी मस्त वीडियो बनाते ही रहता हूँ। और मैं तुम्हें वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स 2021 और अभी तक शायद 15 पार्ट हुए हैं प्लेलिस्ट में। तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का जाओ और उसे बुकमार्क कर लो। अगर तुम बिगिनर हो एज अ वेब डेवलपर, वो काम ही आएगा ऑब्वियसली। वरना इस टाइप की ट्यूटोरियल वन वीडियो चाहिए तो भी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अमेजिंग आने वाली है वीडियो। और तुम प्रोग्रामर हो फिर तो कर ही लो चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मैं बताने वाला हूँ चीज़ें कुछ अमेजिंग। सो इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड जस्ट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और इन फ्यूचर अगर कोई कॉपी कर ले वीडियो या फिर कोई अपना ही ट्यूटोरियल बना के दे तो याद रखना सबसे पहला इंसान मैं ही था पूरे यूट्यूब पे इंडिया में जिसने चैट एप्लीकेशन बनानी बताई थी, वो भी रिएक्ट का यूज़ करके। सो रिएक्ट की ऐप इंस्टॉल करने से पहले मैं चाहूँगा तुम यहाँ जाओ एक्सटेंशन में और यहाँ सर्च करो रिएक्ट और रिएक्ट डेट टूल्स आ रहा है। इसके बाद देखो ये आ रहा है ES7 रिएक्ट, इसे इंस्टॉल कर लेना। ये तो बहुत ज़रूरी है वरना तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा कोड याद करते करते। तो ये इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद देखो मैं चैट फोल्डर के अंदर हूँ। अब यहाँ पे जाओ और टर्मिनल पे जाओ, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो और ये टर्मिनल ओपन हो गया। अब देखो मैं डायरेक्टरी के अंदर हूँ, चैट ऐप के अंदर ही हूँ मैं। ये तुम्हें याद रखना कि तुम चैट ऐप के अंदर ही होने चाहिए। अब यहाँ देखो क्या लिखूँगा मैं, चैट ऐप के अंदर हूँ और यहाँ लिखना है देखो NPX का मतलब देखो NPM होता है ना, नोड JS का जो पैकेज मैनेजर है। NPX भी उसी की तरह, बस NPX और NPM में क्या फ़र्क है, NPX मतलब सिर्फ वन टाइम रन है ये। तो NPX किया, इसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये कमांड लाइन हो गई रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए। अब बस स्पेस देके ऐप का नाम लिख दो। तो मैंने लिख दिया सी चैट, ये लिखा, एंटर मार दिया और अभी ये रिएक्ट ऐप डाउनलोड हो रही है। अभी तुम्हारे नेट की स्पीड और तुम्हारे सिस्टम के स्पीड के अकॉर्डिंग होगी। जैसे मेरे नेट की स्पीड तो सही है लेकिन जो मेरे PC की स्पीड है वो ठीक नहीं है, तो इसमें टाइम लगेगा, तो इसको होने दो। अभी देखो क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप और रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो रही है, इसको होने दो। यहाँ देखो एक फोल्डर बन गया, सी चैट जो ऐप है उसके नाम का package.json फाइल आ गई। हाँ तो ये इंस्टॉल हो चुका है। देखो वही रिएक्ट की बेसिक सी जो ऐप आती है वो आ गई। पब्लिक के अंदर कुछ आइकन है, index.html इसे बंद करो। सोर्स के अंदर app.js है और index.js है और कुछ CSS फाइल है, मतलब वही बेसिक सी जो रिएक्ट की ऐप आती है और जेसन फाइल है। तो इसको इंस्टॉल कर लिया, अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दो। अब एक फ़ोल्डर बनाओ एक और, उसका नाम रखो सर्वर, मतलब कुछ भी रख सकते हो, बस बताने के लिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें। उसमें सर्वर बनाएंगे बैक एंड वाला, ये खाली है, इसके अंदर फाइल बना दो, कुछ भी बना दो। मैं इस बार index.js ही रख रहा हूँ फाइल का नाम, index.js। ये फाइल आ गई, ठीक है। अब ये वाला जो टर्मिनल है देखो ये खुला हुआ है लोकल डायरेक्टरी में, पर मैं चाहूँगा कि ये वाला खुले सर्वर के अंदर, ठीक है। तो मैं लिखूँगा CD, मैंने लिखा SE और टैब दबा दिया तो सर्वर अपने आप होगा। फिर हम इस फोल्डर के अंदर है हम। तो यहाँ पे देखो क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा const http = require http, ठीक है। http को रिक्वायर कर लिया। अब यहाँ मैं लिखूँगा const express = require, और मैं एक्सप्रेस लिखूँगा तो कुछ नहीं आएगा। देखो अगर HTTP लिखूँ तो यहाँ आ रहे हैं सारे HTTP, एक्सप्रेस लिखूँ तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी तक इंस्टॉल ही नहीं किया। तो उसको इंस्टॉल कर लेंगे। हम लिखेंगे npm init और ये पूरा पैकेज नेम, इसमें एंटर मार दो, कुछ इतना भरने की जरूरत नहीं है। यस, ये देखो package.json फाइल आ गई। बेसिकली तुम्हें पता है Node.js पता है तुम्हें क्या होता है तो ये भी पता होगा। अब यार ये जब मैं जो सब लिख रहा हूँ npm वगैरह, अगर तुम्हारा काम नहीं करे इसका मतलब तुमने नोड इंस्टॉल नहीं किया हुआ है।
और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बता दिया था नोड तो मैंडेटरी है, नोड पता होना चाहिए तुम्हें क्या है, तो इसमें मैं वो नहीं बताने वाला। तो लिखो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, इससे एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। हम स्पेस देके और भी चीज़ें बता सकते हैं क्या क्या इंस्टॉल करनी है, तो सारी एक ही कमांड में लिख देते हैं हम क्या क्या इंस्टॉल करना है। एक्सप्रेस चाहिएगी और चाहिए socket.io और चाहिए स्कोर्स, ये 3 चीज़ें चाहिए इंस्टॉल, और ये तीनों तो मैंडेटरी हैं तो चाहिए ना। ऑब्वियसली ये रिएक्ट की तरह इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्दी से हो जाएगा। है तो रिएक्ट ने तो आराम से 10 मिनट लिए थे, ये 1-2 मिनट में हो जाएगा, और तुम्हारा फास्ट पीसी तो और जल्दी हो जाएगा। तो ये वर्जन भी बता रहा सॉकेट का कौन सा हुआ है, एक्सप्रेस का कौन सा हुआ है, कोर्स का कौन सा हुआ है। पैकेट.json में भी देखो लिखा आ गया socket.io कोर्स और सब लिखा आ गया। ठीक है, अब मैं देखो ना क्या करने वाला हूँ। एक तो स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखेंगे हम, जेसन फाइल है तो इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट, और यहाँ पे लिख देंगे हम, तुम नोड लिखना, लेकिन मैंने नोडमोन भी इंस्टॉल किया हुआ है पहले से ही, तो मैं लिखूँगा नोडमोन, और इस फाइल का नाम ये जो है index.js, तो लिख देंगे index.js। तुम लिखना नोड index.js, अदरवाइज़ तुम जैसा भी इंस्टॉल किया हमने एक्सप्रेस वैसे नोडमोन भी कर सकते हो। ठीक है, इसका काम खत्म। ओके, तो मैंने पैकेज.json फाइल में क्यों चेंज करा अभी पता लगेगा, पर अभी के लिए यहाँ देखो, तो मैं एक्सप्रेस करूँगा, यहाँ आ गया नो सरप्राइज़। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कॉन्स्ट कोर्स इक्वल्स टू रिक्वायर कोर्स कॉन्स्ट socket.io इक्वल्स टू रिक्वायर। अभी तक कुछ नया नहीं करा, जो इंस्टॉल किया था वो इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब लिखेंगे हम कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस और इसको कॉल कर देंगे। ठीक है, ये तुम्हें आता होगा इतना सब कुछ। ठीक है, अब हम बोलेंगे कॉन्स्ट सर्वर, मतलब हम सर्वर बना रहे हैं कि किस चीज़ का सर्वर, HTTP इंपोर्ट किया उसका http.create सर्वर, और इसमें हम सिंपली पास कर देंगे ऐप, मतलब एक्सप्रेस को हमने यहाँ कॉल कर दिया, क्योंकि ऐप का मतलब तो ये ना एक्सप्रेस को कॉल करना, ये हो गया ऐसे। ठीक है, अब ये देखो जो socket.io इंपोर्ट किया उसका कैसे यूज़ करना, हम लिखेंगे कॉन्स्ट आयो मतलब एक कनेक्शन हो गया, एक सर्किट बना दिया हमने आयो का, इसके अंदर हम लिखेंगे socket.io और यहाँ ब्रैकेट में लगा के हम पास कर देंगे सर्वर। अभी तक सिर्फ इतना काम किया हमने, और हम लिखेंगे यहाँ server.listen। अब यहाँ देखो मांग रहा है पोर्ट, तो यहाँ दे देंगे पोर्ट, और यहाँ लिखेंगे पोर्ट और एक एरो फंक्शन, और इसके बीच में हम कुछ लिख देंगे जैसे कि console.log सर्वर इज़ वर्किंग ऑन पोर्ट। ठीक है, अभी तुम्हें नहीं पता क्या है तो यार ये मेरा वेब डेवलपमेंट का कोड देख लेना, समझ आ रही क्या। ठीक है, तो अभी ये लिख दिया कि अगर सर्वर काम करे तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे, ये वाली लाइन। अब तुम सोच रहे हो पोर्ट क्या है, पोर्ट तो कोई लिखा ही नहीं, इसलिए यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल्स टू 4500। ठीक है, या फिर और अगर ये ना हो पाए तो हम लिखेंगे process.env.port। इसका बेसिकली मतलब क्या, मान लो हम इसे ऑनलाइन होस्ट करेंगे तो उसका जो भी वो पोर्ट देंगे वो खुद ही चूज़ कर लेगा, हमें झंझट नहीं मारना। ये वाला मिलता है ठीक है, नहीं मिला तो जो मिलेगा वो ठीक है। ठीक है, अभी तक ये ठीक है। अब इसको हम यूज़ करेंगे, अब हमें लिखना पड़ता है nodemon, फिर index.js या फिर node index.js। अभी कुछ नहीं लिखना, अभी हम लिखेंगे npm start। तुम सोचोगे npm start क्यों लिखेंगे, क्योंकि तुम्हें याद हो हमने पैकेट.json में यहाँ लिखा था ना स्टार्ट, तो जब भी हम npm start करेंगे ये कमांड खुद ही रन हो जाएगी, तो ये फ़ायदा हुआ। सो हम लिखेंगे npm start, और ये देखो सर्वर के अंदर हूँ, ये मैंडेटरी है, सर्वर फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए। मैं लिखा npm start और इसने खुद ही कमांड पास कर दी nodemon.index.js, तो ये आ गया सर्वर इज़ वर्किंग ऑन पोर्ट 4500, क्योंकि हमने यही लिखा है। ठीक है, मतलब हमारा सर्वर तो चल रहा है। सो ब्राउज़र में तो भी कुछ दिखेगा नहीं, तो इसके लिए काम करते हैं, ऐप को भी यूज़ कर लेते हैं हम बोलेंगे app.get, और जब भी ये वाला URL हो और ये वाला फैटर फंक्शन होना चाहिए, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पे res.send hell it's working, ये लिख दिया। ठीक है, अभी तक हमने कुछ socket.io यूज़ ही नहीं किया है अभी तक, तो भाई मैं तुम्हें बताया बस सर्वर कैसे बनता है। अभी नॉर्मल सा सर्वर बना लिया हमने। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ लिखते हैं HTTP लोकल होस्ट और कॉलन लगा के पोर्ट, तो उसको सेव करेंगे, देखो लिंक आ गया पूरा। अब इस लिंक पे कंट्रोल दबा के ये देखो आ रहा फॉलो लिंक, तो कंट्रोल क्लिक कर देंगे और ये ब्राउज़र में खुल जाएगा, और ये देखो आ गया हेल इट्स वर्किंग बिकॉज इट इज़ वर्किंग। ठीक है, और ये ऊपर एड्रेस तुम देख सकते हो लोकल होस्ट 4500। ठीक है, तो हमारा यहाँ सर्वर बन रहा है अभी तक। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करूँगा, मैं बोलूँगा io.on
मतलब जैसे ही आईओ का कनेक्शन सर्किट ऑन हो तब क्या करो, तब कनेक्शन सेट होने पे ये वाला फैक्टर फंक्शन करो। क्या करो, console.log और इसमें लिख दो न्यू कनेक्शन। हम लिख देंगे नया कनेक्शन है, ठीक है। जैसे ही सर्किट ऑन होगा, सर्किट कैसे ऑन होगा, अभी जब कुछ है ही नहीं, कहाँ से होगा सर्किट ऑन? तो इसके लिए अभी इतना करके छोड़ दो तुम, ठीक है। अब यहाँ देखो सर्वर वाला फोल्डर क्लोज, चैट वाले में आ जाओ, इसको बैकग्राउंड में ऐसे चलने देना, इसको छोड़ दो ऐसे ही। अब यहाँ सोर्स वाला फोल्डर, अब ये app.js में जाएंगे हम और ये यहाँ खोल लिया app.js। एंड अब ये हमारा रिएक्ट का मेन फाइल आ गई app.js, इसमें हम करेंगे। तो यहाँ देखो ये जावास्क्रिप्ट लिखा है इस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फाइल है JS। अब तुमने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया हुआ तो उसमें जाना, रिएक्ट लिखना, ये आ गया जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, इस पर क्लिक करो और ये इसका आइकन भी चेंज हो गया, रिएक्ट की फाइल बन गई है। अब विजुअल स्टूडियो कोड उसके अकॉर्डिंग स्निपेट्स देगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ सुन लो, हमें करना npm start रिएक्ट में भी, क्योंकि रिएक्ट की ऐप स्टार्ट करनी है तो हम करेंगे इसमें ही। तो या तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ न्यू टर्मिनल ओपन नीचे का, क्योंकि नोड वाला चला हुआ है, या फिर यहाँ से क्लिक करके दूसरा खोल सकता हूँ मैं। ये दो खुल गए मेरे, पहले वाला उसका नोड का, दूसरा पावर शेल। तो अभी मैं चैट ऐप के अंदर हूँ। इसके बाद देखो इसकी डायरेक्टरी है सी चैट, उसके अंदर आ पड़ा, मैं लिखूँगा, मैं अंदर आ गया इसके, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखो चैट ऐप के अंदर आ गया। अब सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं दो पावर शेल, लेकिन मैं इस वाले को भी क्लोज़ कर दूँगा। अभी बताता हूँ मैं क्यों करूँगा। बिकॉज जो विजुअल स्टूडियो का पावर शेल है या विंडोज़ का पावर शेल, वो थोड़ा लैगी है, थोड़ा हैवी होता है वो। सो नोड का सर्वर हम इसकी वजह चला सकते हैं CMD से। तो तुम्हें करना क्या, तुम्हें इसी सर्वर वाले फोल्डर में आना है और यहाँ पे लिखना तुम्हें CMD और एंटर मार देना, तो एक कमांड प्रॉम्प्ट चल जाएगा। और ये काफ़ी लाइट होता है पावर शेल के कंपैरिजन में देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिख देना बस npm start, ये लिखना, ये एंटर मार देना। और इसने भी एकदम वैसे सर्वर चला दिया है। हम रिफ़्रेश करें कुछ नहीं होगा क्योंकि चल रहा अच्छे से सर्वर, ठीक है। लेकिन अब ये विजुअल स्टूडियो कोड पे कम प्रेशर है क्योंकि एक ही टर्मिनल है। अब यहाँ पे जाओ npm start लिखेंगे। अब तुम सोच रहे हो ये क्यों किया है, क्योंकि हमें रिएक्ट ऐप स्टार्ट करनी है, इसलिए रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए लिखा है हमने। सो एज यू कैन सी ये npm start से स्टार्ट हो चुका है और कंपाइल होकर रन हो चुका है। अभी देखो हम जाएंगे लोकल होस्ट 3000 पे, तो ये रिएक्ट ऐप आ जाएगी, ये आ चुकी है। या फिर हम इसके अलावा जा सकते हैं इस पे, तो भी आ पाएगी। अभी देखो लोकल होस्ट का मतलब है इस मशीन पे 3000 पोर्ट पे, तो लोकल होस्ट 3000 पोर्ट। इस एड्रेस का मतलब है इस मशीन नहीं, इस वाईफाई पे कोई सा भी मशीन हो, चाहे ये लैपटॉप या दूसरा लैपटॉप या दूसरा टीवी या कोई फ़ोन, उसमें अगर हम ये खोलेंगे तो ये रिएक्ट ऐप चल जाएगी। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि हम जो चैट ऐप बनाएंगे वो रेस्पॉन्सिव होगी, जैसा तुम्हें पता ही है। हम इसमें क्रोम का डीबगर यूज़ करने के बजाय फ़ोन यूज़ करेंगे एक्चुअल में फ़ोन में दिख कैसे रही है उसके लिए, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो चुका है अभी। अब यहाँ देखो, पहले बात तो मैं सब हटाने वाला हूँ, मुझे इसकी फालतू है कुछ नहीं चाहिए। और ये लोगो इंपोर्ट किया हुआ इसे भी हटाओ, नहीं चाहिए। अब सबसे पहले एक H1 लिखो, इसमें भी लिख दो वर्किंग, ठीक है, सेव। और ये CSS फाइल भी खाली कर दो। अभी हम ट्रैश डिलीट कर रहे हैं पूरा, index.css डिलीट कर दो। index.js में देखते हैं क्या डिलीट करना है, इसमें कुछ मत करो, इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ वर्किंग लिखा है, अब यहाँ जाके देखेंगे तो वर्किंग के अलावा कुछ नहीं आ रहा। अब ये देखो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ, जब तक सर्वर चल रहा है, जब तक कि 1 मिनट का और काम है, इसलिए टेम्प्रेरी में एक और पावर शेल खोल रहे हैं और इसे भी हम करेंगे CD C chat रिएक्ट ऐप के अंदर ही। अब यहाँ पे हम लिखेंगे npm install, यहाँ भी हमें 1-2 चीज़ इंस्टॉल करनी है, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर दिखे थोड़ा। हम लिखेंगे npm i या फिर इंस्टॉल, फिर जो ऐप इंस्टॉल करनी है उसका नाम, तो अभी करनी है socket.io क्लाइंट, यहाँ देखो socket.io क्लाइंट करनी है, और दूसरी यहाँ से रिएक्ट स्क्रॉल टू बॉटम, ये 2 चीज़ें इंस्टॉल करनी है। बस ये करो, एंटर मार दो। socket.io क्लाइंट तुम्हें पता ही है क्या है, इस वाली फाइल से हम सर्वर भेज रहे हैं, सर्वर साइड है और ये क्लाइंट साइड है। तो इसके लिए हमने socket.io क्लाइंट डाउनलोड कर लिया। और रिएक्ट स्क्रॉल टू बॉटम है कि जब हम चैट ऐप बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे स्क्रॉल करता रहेगा जैसे जैसे मैसेज आएंगे। अब तुम्हें अच्छा थोड़ी लगेगा कि तुमने व्हाट्सएप पे मैसेज करा लेकिन नीचे वाले मैसेज स्क्रॉल नहीं हो रहे, सबसे ऊपर वाले मैसेज पे पड़ा है, वो ऑब्वियसली घटिया लगेगा। इसलिए स्क्रॉल टू बॉटम खुद ही ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता रहा है। इसलिए अब जब तक इंस्टॉल हो रहा है index.js में देखो, इसे मिनिमाइज़ कर दो थोड़ा,
तब तक क्या करो, ये कोर्स डाउनलोड किया था इसका यूज़ नहीं किया, यहाँ लिखो app.use और इस ब्रैकेट के अंदर कोर्स को पास करो और कॉल कर दो। बस यही काम है इसका कोर्स का, ठीक है। index.js का अभी के लिए काम खत्म। तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको होने दो। तो ये देखो तुम, ये इंस्टॉल हो चुके हैं दोनों। सो इस वाले पावर शेल की जरूरत नहीं, इसको डिलीट करो। और ये हमारा पहले वाला पावर शेल चल रहा है जिसमें कि रिएक्ट का लाइव सर्वर ऑन है। सो इसको एज इट इज छोड़ो। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बोलूँगा इम्पोर्ट सॉकेट आयो फ्रॉम, कहाँ से करना है, सॉकेट आयो क्लाइंट। ये कर लिया इम्पोर्ट। हम लिखेंगे कौन सॉकेट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे सॉकेट आयो। अब यहाँ हमें पैरेंथेसिस लगा के, अब देखो यहाँ क्या देना है, हमें देना है एंड पॉइंट। हमें देना है एंड पॉइंट। क्या एंड पॉइंट है, कहाँ पे क्या, तो एंड पॉइंट मैं बताऊँगा, अभी के लिए छोड़ दो। एंड पॉइंट देना है और यहाँ लिखना है हमें एक ऑब्जेक्ट देना है, उसमें क्या लिखना है, ट्रांसपोर्ट्स। उसके अंदर में इंक्लूड करना है वेब सॉकेट, तो हम लिखेंगे वेब सॉकेट। बस इतना करना है। अब तुम सोचोगे एंड पॉइंट क्या है, अभी देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं डिक्लेयर ही कर रहा हूँ ऊपर एंड पॉइंट। ये देखो ये एंड पॉइंट एक ही हो गए वाले दोनों। तो एंड पॉइंट देखो क्या है, एंड पॉइंट है कि ये जो सॉकेट जो है ये कहाँ से बनाना है सॉकेट, कहाँ से रिसीव होना चाहिए। तो तुम्हें याद हो ये वाला जो हमारा बैकएंड वाला सर्वर है, ये है वो एंड पॉइंट, लोकल होस्ट 4500। इस एंड पॉइंट में हम लिखेंगे और एक स्ट्रिंग के अंदर ये पास कर देंगे। बस एंड पॉइंट मिल गया, ट्रांसपोर्ट हो गया और वेब सॉकेट पास कर दिया अंदर। इतना कर दिया। अब तुम्हें दिखाता हूँ, मैं अभी तुम्हें दिखा रहा हूँ सॉकेट काम कैसे करता है। अब हम लिखेंगे सॉकेट आयो आ रहा है, लेकिन हम सॉकेट यूज़ करेंगे क्योंकि हमने सॉकेट यहाँ बना लिया क्या होता है। अब लिखेंगे सॉकेट ऑन, जैसा हमने वहाँ लिखा था। अब यहाँ लिखेंगे हम कनेक्ट। जैसे ही सॉकेट कनेक्ट हो तब क्या करो, तो अब ये करो। तो हमने लिखा कनेक्टेड और अंदर एक एरो फंक्शन दे दिया, ठीक है। तो जब भी कनेक्ट होगा तो वो होगा जो इसके अंदर लिखा है। और बैक एंड में क्या होगा, बैक एंड में देखो जो इसके अंदर लिखा कनेक्शन वो होगा। तो ये वाली खुली हुई है साइट, इसका मतलब कंसोल में क्या आना चाहिए, ये देखो न्यू कनेक्शन लिखा है। अगर कनेक्ट हो गया होगा तो तब क्या होगा, तब न्यू कनेक्शन लिखा होगा, जो कि हो चुका है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखो तीसरा आ गया, चौथा करूँगा चौथा आ गया। अब तुम सोच रहे हो बार बार बढ़े जाने के कनेक्शन, जा नहीं रहे, जा रहे हैं, पर हमने एग्जिट की कोई कमांड नहीं लिखी है, इसलिए यूज़र लेफ्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो तुम्हें पता लग गया कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये बस मैं तुम्हें समझा रहा था कैसे काम करता है। अब बनाते हैं एक्चुअल ऐप। index.js जो हमारी सर्वर वाली फाइल है, इसको तो ऐसे छोड़ो, इनफैक्ट इसको अभी के लिए तो बंद ही कर दो, अभी हमारे इसी का काम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वर्किंग वाला ये जो लिखा है कुछ भी ये नहीं चाहिए। यहाँ पे हम एक चीज़ इंस्टॉल करने वाले हैं, मैं बताना भूल गया था। इसके लिए एक और पावर शेल, तो हम जाएंगे cd और c चैट, इसके अंदर आ चुके हैं हम। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। ये लिखा है रिएक्ट राउटर डोम, इसका मैं बताऊँगा क्या है। और तुम्हें बेसिक रिएक्ट आता तो ये भी पता ही होगा, वैसे क्या बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं तब भी बता दूंगा। इसको इंस्टॉल होने देते हैं पहले। तो तुम देखो ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको काट देंगे, हमारा सर्वर ऐसे ही चल रहा है, कुछ नहीं छेड़ा। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे कुछ चीज़, क्या करेंगे देखो क्या क्या है। ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट करी हैं, कहाँ से, इसमें से, ठीक है। अब पहले बात तो सॉकेट कनेक्शन वाले इसकी ज़रूरत भी नहीं है, और ऊपर से भी मैं हटा रहा हूँ क्योंकि हमें ये तो फ्रंट पेज बनेगा, इसमें ज़रूरत नहीं है, आगे बताऊँगा मैं कहाँ ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ राउटर, और इसके बीच में आएंगे हमारे सारे राउट या रूट, ब्रिटिश में मतलब ब्रिटिश में होता है राउट और अमेरिकन में रूट, जो भी तुम्हें पसंद हो वो बोल देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये पहला रूट, ये दूसरा रूट, पहले वाले का पाथ देंगे हम। पाथ का मतलब तुम्हें यार पता होना चाहिए। पाथ का मतलब अगर ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, मतलब ये पहला पेज ये दूसरा पेज, ठीक है। क्या रेंडर होना चाहिए, तो उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ कंपोनेंट, और इसमें बता देंगे कौन सा कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर से इंपोर्ट कर लेंगे भी कंपोनेंट, इंपोर्ट जॉइन, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए कंपोनेंट का, पता होगी तुम्हें। तो इसके बाद कंपोनेंट फोल्डर, और उसमें जॉइन फोल्डर, उसके अंदर जो जॉइन फाइल है उसको। अब तुम कहोगे ऐसा कुछ है ही नहीं, हाँ तो वो इस पता है नहीं है, यहाँ बना लेंगे हम। सोर्स के अंदर बनाएंगे हम कंपोनेंट के कुछ नहीं, इसके अंदर बनाएंगे हम जॉइन के अंदर हम बनाएंगे join.js।
सोर्स के अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर जॉइन, जॉइन के अंदर जॉइन डॉट जेएस, इसमें भी जाएंगे और इसे चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे देखो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, RAFC फंक्शन टाइप, या फिर RAFCE डिफ़ॉल्ट वाला, या RFCE डिफ़ॉल्ट वाला पर फैक्टर की बजाय फंक्शन यूज़ होगा। तो वो बहुत सारे हैं पर हम सिंपली कर लेंगे RAFCE, मेरा फेवरेट, जो कि डिफ़ॉल्ट भी है फैक्टर वो भी है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना छोड़ दो इसे। और हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, इसको सेव करेंगे, एरर नहीं आएगा बिकॉज अब इसे डायरेक्टरी मिल चुकी है। इसे ख़राब कर दें और सेव करें तो नीचे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो जॉइन को हमने यहाँ पास कर दिया, तो जब जब ये पाथ होगा ये आएगा, और जब ये पाथ नहीं होगा कुछ नहीं आएगा। तो मैं इसके अंदर पहले एक H1 लिख देता हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए, H1 जॉइन पेज। अब हम इसको जाएंगे, इस पेज पर जाएंगे, और उससे पहले देखो ये जो फालतू में सॉकेट आया हुआ, सॉकेट आया जो कि कुछ चीज़ नहीं है, एरर दे देगा, इसलिए हम पहले इसे डिलीट कर देंगे। ये डिलीट कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, तो ये देखो जॉइन पेज आ चुका है। ठीक है, अब ये आया क्योंकि खाली स्लैश है, इसके आगे अगर मैं चैट लिख दूँ तब भी आ रहा है। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि स्लैश तो देखो भी है ना, तो इसलिए हम ये यूज़ करेंगे एग्जैक्ट पाथ, एग्जैक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। एग्जैक्ट का मतलब है जब ये होगा सिर्फ तभी आएगा। तो चल आ गया वो, इसको हटा दूंगा मैं और ये हो तब आएगा। फिर से अगर मैं इसके आगे स्लैश लिखूँगा तो नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट का मतलब भी तुम्हें पता लग गया होगा। वैसे फालतू की बात है क्योंकि तुम्हें रिएक्ट आता तो सब तो पता होगा, पर मैं ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें तब भी। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम जॉइन पेज को बना लेते हैं तमीज़ का सा। तो ये एक H1 है, इसको अभी के लिए कट कर दिया। अब मैं इसको क्लास नेम देने वाला हूँ, क्लास नेम दे दो मान लो जॉइन पेज। ठीक है, उसके अंदर मैं एक डिव बना रहा हूँ, इसका नाम है जॉइन कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर दे दिया मैंने H1 ये। ठीक है, तो अब मैं एक फ़ाइल इंपोर्ट करने वाला हूँ जिसका नाम होगा join.css, और इसी एग्जैक्ट फोल्डर में जॉइन के अंदर ही एक और फाइल बना लेंगे हम join.css। तो ये देखो कंपोनेंट के अंदर जॉइन, जॉइन के अंदर join.css और join.js। ठीक है, तो CSS फाइल इंपोर्ट कर लिए, इंपोर्ट करनी ज़रूरी है यार, तुम्हें तो पता ही होगा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता नहीं, रिएक्ट इतना तब भी। हाँ, तो इंपोर्ट कर ली। अब जो भी यहाँ फाइल प्रॉपर्टीज देंगे वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं पेज को क्या करता हूँ कि मुझे चाहिए पेज बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और वेट चाहिए 100 VW, हाइट चाहिए 100 VH, और ब्लैक कलर में थोड़ा वेरिएंट चेंज करना, मुझे लाइट ब्लैक चाहिए एक्चुअली। ये सेव करा, हम पेज पे जाएंगे और रिफ्रेश। सो तुम सोच रहे हो कि कुछ क्यों नहीं हुआ, बिकॉज तुम यहाँ देखो वाइट डॉट आ रही है, इसका मतलब सेव नहीं किया। इसको सेव किया और ये हो गया। ठीक है, नो सरप्राइज। अभी देखो ऊपर मार्जिन आ रहा, तो ये तो HTML की पुरानी आदत है। सो जो बॉडी वाला काम होगा मैं app.css में करूँगा, और ये पहले इंपोर्टेड है, ये करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मार्जिन 0 कर लूँगा मैं बस। तो मार्जिन 0 किया, बिल्कुल एकदम प्लेन हो गया, मस्त, एकदम मस्त लग रहा। अब हम जाएंगे, इसको app.css को भी क्लोज कर दो, इसका काम नहीं है। तो तुम देखो मुझे कंटेनर को भी कुछ देना है अब। सो सबसे पहले तो ये तुम्हारा ड्यूटी है, स्टार्ट होते तुम पहली चीज़ क्या करो, एक बॉर्डर दे दो जो कि टेम्पररी होगा ऑब्वियसली, ताकि तुम्हें दिखता रहे डिव। इसकी हाइट देनी है मुझे, और विड्थ देनी है 50%। ये आ गया ऊपर 50 दी, तो स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हाइट का 50%, हाइट ऑब्वियसली कम है स्क्रीन की, तो उसका 50%, विड्थ का 50%, या फिर 50 VW, और ये भी दे सकते हैं, सेम बात पड़ी है अभी। तो ये ऊपर आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जॉइन वाला पेज है, इसकी डिस्प्ले हो जाए फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो ये सेंटर में रहेगा पेज के, तो सेंटर में आ गया, बड़ा मस्त लग रहा है। ये हमारा मेन्यू होगा, ये जो तुम सोच रहे हो कि क्या बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक H1 बनाया, इसमें लिख देंगे हम सी चैट। जब ऐप का नाम सी चैट हो तो सी चैट ही लिखते हैं ना। ये आ गया सी चैट, बड़ा घटिया सारा। तो इसको भी स्टाइल करेंगे, और इसके ऊपर एक इमेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। लोगो लिख दिया, लोगो है क्योंकि जो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इमेज फोल्डर है, इसके अंदर इमेज पड़ी है मेरी 2, तो इसको इंपोर्ट कर लूँगा। इमेज की टेंशन मत लो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक अपनी गिटहब रिपोजिटरी का, वहाँ से डाउनलोड करना है पूरा सोर्स कोड ही। तो लोगो इंपोर्ट किया, फ्रॉम कहाँ से करना है, इससे आगे देखो कि फोल्डर ही नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही जॉइन फोल्डर के अंदर है, मैं जॉइन फोल्डर के बाहर आना है।
तो उसके लिए 2./, तो हम आ गए कंपोनेंट फोल्डर में, पर हमें उसके भी बाहर आना है, तो 2./, अब हम बिल्कुल बाहर आ गए एकदम इस फोल्डर में, सोर्स वाले। अब हमें चूज़ करनी है इमेज, इसमें हमें बताने कौन सी इमेज, तो यहाँ तुम्हें नाम दिख रहा होगा इमेज का, ये लोगो, सो logo.png। अब सोर्स में जाएंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये पेस्ट कर देंगे, तो देखो कैसा हो गया। ये देखो लोगो कितना बड़ा आ रहा है और हेडिंग भी कहाँ पहुँच गई है, इसको ठीक करते हैं अभी। सो तुम देखो ये जॉइन कंटेनर का चाइल्ड है IMG, ठीक है। तो मैं बोलूँगा जॉइन कंटेनर का जो चाइल्ड है IMG, उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें क्या करो, इसकी विड्थ कर दो 10 Vmax, ठीक है। तो देखो कैसी हो गई, इतनी छोटी हो गई, जो कि परफेक्ट है मेरे हिसाब से। ऑल राइट, पर ये देखो ये साइड में आ रही है। इसको सेंटर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं बेस्ट वाला चूज़ करूँगा। डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे इसकी भी। देखो फ्लैक्स करते सबसे पहली चीज़ क्या होगी, ये ऐसी होगी सी साइड में आ रहे हैं रो में, क्योंकि डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है इसकी रो। तो इसका नॉर्मल बिहेवियर करने को मैं कॉलम कर दूंगा और अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, ताकि हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाए। तुम सोच रहे हो जस्टिफाई कंटेंट्स होते हैं हॉरिजॉन्टली सेंटर, तो पर जब कॉलम कर दें डायरेक्शन, तब अलाइन एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली होते हैं, जस्टिफाई से वर्टिकल। ये पता होना चाहिए तुम्हें बात, ठीक है। तो इमेज में और कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब देते हैं हम हेडिंग को, तो सेम ऐसे ही जॉइन कंटेनर का जो चाइल्ड है H1, उसकी बात हो रही है। इसमें क्या करो, सबसे पहले तो कलर हो जाए वाइट, और फॉन्ट साइज हो जाए 2 Vmax। तो ये इतना बड़ा ही आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा दें साइज, इतना, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो 2.5 Vmax, ठीक है। अब ये फ़ॉन्ट बड़ा घटिया लग रहा है, तो मैं डाउनलोड करूँगा। तो रोबोटा मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट में से एक है, तो ये डाउनलोड करूँगा मैं। तुम्हें पता होगा ये कैसे करते हैं, और नहीं पता तो मेरा वेबसाइट का कोर्स ज़रूर देखना, उसमें तुम्हें पता लग जाएगा। तो मैं रेगुलर वाला ही करूँगा, सेलेक्ट दिस स्टाइल, और ये क्या कॉपी। अब तुम सोच रहे हो कहाँ पेस्ट करना है, HTML फाइल कहाँ है। अगर तुम्हें रिएक्ट आता पता होगा, पब्लिक के अंदर होती है इंडेक्स फाइल। सो इसको चेंज करेंगे, और लग गया तो इसका आइकन भी चेंज करते हैं। देखो क्या आ रहा हमारी रिएक्ट टाइप का आइकन, ये वाला। अब यहाँ fab.ico है, मतलब आइकन वाली फाइल। तो जो अभी मैंने इमेज इंपोर्ट की थी, वही वाली मैंने इस फोल्डर में, पब्लिक वाले फोल्डर में भी डाल दी है, favicon.png के नाम से। तो ये सेव कर ली, और मैं पहले दिखाता हूँ। तो देखो हमारा इसका आइकन बदल गया है, और इसको क्लोज़ कर दो, अब इसका काम नहीं है कुछ। अब इसको फ़ॉन्ट भी दे देंगे, फ़ॉन्ट फैमिली हमने जो डाउनलोड किया भी वही देंगे, इसका नाम है रोबोटा। और ये देखो कितना मस्त हो गया, एकदम कूल लग रहा है, एकदम अमेजिंग। सो इसको विड्थ भी देंगे 30 Vmax, और इसको बॉर्डर भी दे देंगे, पर बॉर्डर देंगे बॉटम का, क्योंकि सिर्फ बॉटम का ही चाहिए, वो भी 0.2 Vmax का, और सॉलिड, और एकदम वाइट। तो देखो बॉर्डर आ जाएगा। सो ये आ चुका है, ठीक है। और देखो तुम सेंटर में आया, पर ये टेक्स्ट हो गया थोड़ा लेफ्ट में, तो इसके लिए तुम्हें पता है क्या होगा, परफेक्ट। और थोड़ा ही चिपका हुआ लग रहा है बॉर्डर, तो उसके लिए पैडिंग भी दे देंगे। पैडिंग है 1 Vmax की, और ये ठीक है, इतना दूर होगा। अब इसके बाद हमें नेम भरवाना है ना, तो उसके लिए यहाँ पे इसके नीचे ले लेंगे एक इनपुट टैग, टेक्स्ट टाइप का, नेम की जरूरत नहीं भगाओ इसे। और आईडी देते हैं इसकी जॉइन इनपुट, ये आईडी है इसकी, और इसके नीचे एक बटन भी देना है। तो ये बटन भी दे दिया, ठीक है। इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, अभी लिख देते हैं लॉगिन। तो देखो कैसा लग रहा है, बड़ा ही बचकाना सा, लेकिन सेंटर में तो है कम से कम। तो इसको स्टाइल करते हैं। अब इसकी क्लास दे देते हैं जॉइन btn, ठीक है। सो एक एक करके स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हैश यूज़ किया, क्योंकि हमने आईडी दी थी जॉइन इनपुट। तो इसकी विड्थ करते हैं, इसकी विड्थ भी एग्जैक्ट मैं इतनी करूँगा जितनी हमने बॉर्डर की दी है ऊपर वाले, 30 Vmax ये विड्थ होगी। पैडिंग होगी 2 Vmax, और बॉर्डर कर दूंगा नन। तो देखो कैसा हो गया, ये हो गया। थोड़ी सी पैडिंग ज़्यादा है, तो 1.5 करके देखते हैं।
सही है, अमेजिंग अमेजिंग, यही चाहिए था। इनफैक्ट 30 भी ज़्यादा है, 25 करूँगा और ऊपर भी मैं इसको 25 कर दूँगा। सो ये सही लग रहा है मुझे, एकदम परफेक्ट। सो इसके बाद तुम देखो ये क्लिक करते कैसे आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तुम बाउंड्री देख रहे हो ब्लैक ब्लैक से, ये नहीं चाहिए। इसके लिए आउटलाइन भी नन, तो कोई आउटलाइन नहीं आ रही है। फ़ॉन्ट साइज भी 1.2, जो भी इसमें लिखेंगे वो बड़ा होगा, ठीक है। तो अभी तक इतना कुछ खास नहीं किया, हम बस नॉर्मल सी चीज़ें की हैं। और मार्जिन भी दे देंगे 2V मैक्स का। गंदा लगेगा सिर्फ वो भी देखेंगे, पर अब बटन को भी स्टाइल कर लेते हैं। बटन क्या क्लास दी थी हमने, जॉइन BTN, और इसमें भी हम विड्थ सेम देंगे एग्जैक्ट, बल्कि मैं ऊपर से कॉपी कर लूँगा जब सेम ही चीज़ें देनी है। पैडिंग भी यही, बॉर्डर भी नन, आउटलाइन भी नन, फ़ॉन्ट साइज भी यही और मार्जिन भी यही। मार्जिन अभी के लिए हटा रहा हूँ मैं, देखते हैं कैसा लगेगा। बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ मैं क्रिम्सन। सो 1 2 3 कैसा होगा देखो। अभी देखो ऊपर वाले का साइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है इसके कंपैरिजन में। सो इसके लिए ऊपर और हर जगह बॉक्स साइजिंग यूज़ कर देंगे। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, तो देखो कितनी हो गई। ऊपर बॉर्डर में यूज़ नहीं की हुई, हेडिंग में उसमें भी कर देंगे, ये देखो, ठीक है। और बटन में कलर भी करेंगे हम वाइट, ताकि ऐसा दिखे। और इसका फ़ॉन्ट फैमिली भी हम सेम करेंगे रोबोटो। अब इसमें एक होवर इफेक्ट भी देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा वरना। क्रिम्सन से एकदम थोड़ा डार्क ये हो रहा है, पर एक स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए। ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड, ठीक है। और कर्सर चाहिए पॉइंटर। तो इतना सब हो गया और ये मस्त लग रहा है, एकदम कूल। पर तुम देखो इसकी विड्थ कितनी बाहर हो रही है, ओवरफ्लो। सो सिंपली हम इसका कंटेनर की हाइट बढ़ा देंगे। इसकी अगर मैं हाइट रिमूव करूँ देखो क्या होगा, ये सब सेंटर में आ गया, मस्त लग रहा है जो कि, और यही चाहिए था। अब इसका बॉर्डर हटा दूँ तो देखो कैसा लगेगा। ये रहा तुम्हारा शानदार सा लॉगिन पेज। इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, प्लेस होल्डर ऐड कर देंगे सिंपली। इनपुट प्लेस होल्डर इक्वल्स टू, लेट्स से प्लेस होल्डर लेमेस्ट वन, एंटर योर नेम। सो अभी एंटर योर नेम भी आ रहा है, ठीक है। अब इसका साइज़ तुम अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो, मुझे यही सही लग रहा तो मैं यही रहने दूंगा। कूल, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने से कुछ होगा नहीं जब सेट ही नहीं किया है अभी। सो उसके लिए अब देखो ऊपर मैं कुछ इंपोर्ट करने वाला हूँ। क्या करूँगा ये देखो, मैं लिखूँगा इंपोर्ट, और पर्टिकुलरली लिंक की बात कर रहा हूँ मैं। लिंक कहाँ से, जो हमने डाउनलोड किया ना रिएक्ट राउटर डोम, इसमें से। सो हम लिंक को लेंगे और यूज़ करेंगे नीचे। एंकर टैग पता है तुम्हें क्या होता है, उसकी तरह यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे ये, और बटन को इसके अंदर कवर कर लेंगे ताकि बटन पे क्लिक हो तो ये एज एन एंकर टैग की तरह काम करे। और लिखेंगे अंदर टू चैट। तो जब जब इस पर कोई क्लिक करेगा ऊपर URL देखना, चैट खुल जाएगा, और वही बिना रिलोड, वो लिंक का फ़ायदा है। एंकर टैग यूज़ करते तो रिलोड होता, सो इसलिए लिंक यूज़ किया हमने। अभी तक हमारा नॉर्मल सा पेज तैयार है। अब इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखेगा, मान लो मैंने लिख दिया अभी लिख के लॉगिन करा, तो इस पेज पे कुछ पहुंचा ही नहीं। तो उसके लिए देखो क्या करूँगा मैं ऊपर कर दूंगा लेट यूज़र मान लिया अभी के लिए, कुछ उसकी वैल्यू नहीं है कुछ भी, ठीक है। और मैं एक फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट सेंड यूज़र, एक एरो फंक्शन। और ये क्या करेगा, ये जो देखो इसकी आईडी क्या दी हुई है, मैंने जॉइन इनपुट दी हुई है ना। सो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस डॉक्यूमेंट मतलब ये वाला इनपुट, इसके अंदर जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू लेगा और यूज़र में डाल देगा, यूज़र इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद इसकी वैल्यू को एम्प्टी भी तो करना है, और ये वाला फंक्शन कॉल भी तो करना है कि कब, जैसे कोई बटन पे क्लिक करे। सो ऑन क्लिक
जैसे कोई क्लिक करे सेंड यूज़र फंक्शन होना चाहिए अप्लाई, और क्या हो इस पर क्लिक करते ही ये जो यूज़र है इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे हम, एक्सपोर्ट यूज़र। और ये देखो, ये मैं तो लेमेस्ट तरीके यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यही कंफर्टेबल लगता है, वरना हम जो यूज़र का नाम है वो एज अ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग की तरह यूआरएल में। सो मुझे वो पसंद नहीं आता, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि किसी को सीक्रेटली पता ना लगे ना, वरना सबको ऊपर दिखता रहता है वो अच्छा ऐसे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक और हम कंपोनेंट बना लेंगे जॉइन के अलावा। जॉइन तो ये रहा और चैट ये रहा। चैट के अंदर अब एक और फाइल बनाएंगे हम, chat.js, और इसको भी हम रिएक्ट चूज़ कर लेंगे, RAFCE, और ये हमारा बेसिक सा वही कंपोनेंट आ गया। अब इसमें हम इंपोर्ट कर लेंगे एक चीज़, इंपोर्ट पर्टिकुलरली यूज़र। कहाँ से इंपोर्ट तुम्हें पता है कहाँ से करना है, जॉइन से। अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तुम्हें ये बेसिक चीज़ तो आती होगी, रिएक्ट आता है तो ठीक है। तो यूज़र इंपोर्ट किया और क्या करूँगा मैं लिखूँगा H1 और यूज़र का नाम बस, ठीक है। तो हम अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी नेक्स्ट पेज पे हम यूज़र पहुँचा रहे हैं, और ये तो बेसिक CSS का काम कर रहा हूँ, अभी सॉकेट तो यूज़ ही नहीं किया। तो हमने यूज़र लिया, उसके अंदर एक वैल्यू रख दी, वो नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफ़र कर दी, बस इतना किया है। और एक ट्रांसफ़र करते क्या करा हमने सेम ये चीज़ लिखनी है फिर से। जैसे यूज़र में वो सेव भी कर लिया हमने, हम बोलेंगे कि सेव हो गया, अच्छा तो इसकी वैल्यू नन कर दो, खाली कर दो वो वाला डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें वैल्यू लिखेंगे कुछ, मान लो लिख दिया अभी। अब जैसे मैं लॉगिन दबाऊंगा तो ये डॉक्यूमेंट वाला फील्ड एम्प्टी हो जाएगा और नेक्स्ट पेज पे मुझे अभी लिखा हुआ मिलेगा। और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हमने बना लिया जॉइन में कैसे कैसे पास करना है यूज़र, हमें फिर चैट में हमने बता दिया यूज़र पास करना है। पर तुम एक चीज़ नोटिस करो, ये चैट को तो रेंडर ही नहीं कर रहा, अभी सिर्फ URL गया चैट पे, हमने तो बताया नहीं कि चैट पे जाए तो क्या रेंडर करना है। सो इसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे चैट, कहाँ से, कंपोनेंट में, चैट के अंदर चैट। तो हम जाएंगे कंपोनेंट में, चैट के अंदर जो चैट है इसे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एज इट इज़ कंपोनेंट चैट। तो अभी लिखा था देखो आ गया, मैं एक बार और इस बार रिफ्रेश लिख के भेज देता हूँ तो लॉगिन और चला गया रिफ्रेश, ठीक है। तो ऐसे हम डेटा पास करेंगे यूज़र का नेक्स्ट पेज पे, अभी के लिए इतना ठीक है। पर अब देखो कोई खाली भी तो भेज सकता है ना, क्योंकि एक से कम ही ना आते हैं लोग वेबसाइट पे तुम्हारी। तो इसके लिए एक चीज़ करेंगे हम यहाँ जॉइन पे, उसके लिए देखो क्या करूँगा मैं, तुम भी ऐसे करना यूज़ स्टेट, और ये देखो दो आ रहे हैं, एक स्निपेट आ रहा है और एक खाली यूज़ स्टेट कीवर्ड आ रहा है। कीवर्ड पे क्लिक करना, पहले ऊपर देखो इंपोर्ट हो गया यूज़ स्टेट, है ना। अब इस बार इंपोर्ट करने के बाद स्निपेट पर क्लिक कर देना, खुद ही बना देगा, तुम्हें माथा मारने की जरूरत नहीं है। अब इसका नाम चेंज कर सकते हो, पहले नेम, फिर सेट नेम, और इनिशियल स्टेज कर दो एम्प्टी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इनिशियल स्टार्टिंग में नेम है खाली, ठीक है, बट जैसे इनपुट फील्ड चेंज हो तो मतलब ऑन चेंज, अब यहाँ पर मैं एक इवेंट पास करूँगा, इवेंट ऑन चेंज क्या हो कि ई के अंदर जो टारगेट के अंदर जो वैल्यू है, मतलब इवेंट जो फायर हुआ है उसके अंदर जो टारगेट है, जो वैल्यू है, मतलब इसी इनपुट फील्ड की बात हो रही है, उसे किस में डाल दो, ये वाली वैल्यू किसके अंदर जानी चाहिए, ये जानी चाहिए सेट नेम, इसके अंदर डाल दिया है। तो सिंपली ब्रैकेट के अंदर इसे डालना है, उठा के वो कुछ नहीं करना, ये ली और इसके अंदर डाल दी, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँ console.log नेम, ताकि तुम्हें दिख जाएगा, और उसके बाद सेव करके मैं जाऊँ और इसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ, तो अब देखना मैं लिखूँगा, अगर मेरे साथ के साथ लिखने के साथ ही यहाँ आता रहेगा, जैसे जैसे मैं लिखूँगा वैसे वैसे। तो ये बस तुम्हें दिखाने के लिए था, लिखने की जरूरत नहीं है, पर ये तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। तो तुम सोचोगे लिखा क्यों लिखना है फालतू में, अभी मैं बताता हूँ। देखो तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि लिंक में लिख रहा हूँ, मैं लिंक में कि ऑन क्लिक। अब ऑब्वियसली कोई बटन पे क्लिक करेगा उससे पहले तो लिंक पे हो जाएगी ना, तो जैसे कोई क्लिक करे, ठीक है। और अब यहाँ देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पहले मैं इवेंट पास कर रहा हूँ, फिर से ई भी लिख सकते हो, इवेंट लिख दो, कुछ एक ही बात है। तो अगर इवेंट पे कोई क्लिक करे और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, फिर से जैसे हमने ऊपर ई के साथ किया था, ये अगर एम्प्टी है, अगर खाली है, तो ये होता है क्वेश्चन मार्क, होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो ये इफ एल्स की तरह होता है कि अगर एम्प्टी है तो तब तो क्या करो, तब करेंगे हम इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे, नल छोड़ दो।
इसका क्या मतलब है लाइन का, देखो इवेंट, तो इवेंट कुछ नहीं है, इवेंट पर्टिकुलर उस काम की बात हो रही है जिसमें हम पास कर रहे हैं। अभी लिंक में बात कर रहे हैं, में पास कर रहे हैं, तो लिंक है मान लो इवेंट, ठीक है। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो मतलब लिंक के अंदर जो वैल्यू है जो कि कुछ नहीं लिखी है, तो ये नहीं लिखना है, ये इसे डिलीट करो। देखो यहाँ क्या लिखना है, हम ऊपर पहले ही ले चुके हैं इवेंट वाली वैल्यू, किसके अंदर, सेट नेम का यूज़ करके नेम के अंदर। तो हम बोलेंगे अगर नेम नल है, खाली नेम लिखेंगे, मतलब अगर नेम है पर नेम अगर नहीं है, इसलिए हमने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है। अगर नेम नहीं है तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दो, मतलब जो इवेंट का इसका लिंक का नेचुरल बिहेवियर है डिफ़ॉल्ट, उसे प्रिवेंट कर दो, वो होना नहीं चाहिए। क्या होता है, लिंक पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज खुल जाता है जो भी हो, लेकिन अगर नेम प्रेजेंट नहीं है, मतलब खाली है नेम, तो नहीं होगा, तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, नहीं होगा। और अगर नेम खाली नहीं है तो कुछ नहीं होगा, जो असली लिंक का काम है वो हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, दिखाता हूँ। यहाँ पहुँचे, खाली क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, देखो क्लिक कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है तुम्हें माउस की, लेकिन जैसे ही मैं इसमें लिखता हूँ कुछ और पास करता हूँ, वो नेक्स्ट पेज पे पहुँच गया, ठीक है। सो ये लिखना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। तो जॉइन पेज का भी काम ख़त्म हो गया, जो भी यूज़र फॉर्म फिल करेगा उसका डेटा में मिल जाएगा। अभी के लिए यूज़र का ख़त्म कर दो और इसकी CSS भी ख़त्म कर दो। तो app.js है हमारे पास और chat.js है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब पहले मैं मान लो अभी लिख देता हूँ, अभी लिखा और हमारे पास आ गया। तो हमें ये थोड़ी चाहिए, इसका नाम क्या करना है। सो अब इसको बनाते हैं चैट वाले इसको पेज को। तो सबसे पहले जो इसका मेन डिव है, इसका नाम देते हैं हम, इसका दे रहा हूँ मैं चैट पेज। उसके अंदर एक और डिव जिसका नाम होगा चैट कंटेनर। अब चैट कंटेनर में सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे ऊपर आएगा चैट का हेडर। तो इसको क्लास का नाम दे दिया चैट हेडर दे दो, या पूरे पेज में एक ही तो हेडर है तो हेडर ही दे दो। अभी इसको खाली छोड़ दो ऐसे ही, चैट हेडर। उसके बाद आएगा एक चैट बॉक्स और इसके बाहर आएगा एक और डिव और फाइनल डिव जिसका नाम होगा इनपुट बॉक्स, ठीक है। तो इसको भी के लिए मैं खाली छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं करना इसका। अब लेकिन हमें यहाँ बहुत सारा काम है, अभी हम देखेंगे कुछ नहीं दिखेगा, खाली पेज। लेकिन अब यहाँ पे हमें सॉकेट इंपोर्ट करना है, तो लिखेंगे हम इंपोर्ट सॉकेट आयो फ्रॉम इट, नहीं आयो फ्रॉम सॉकेट क्लाइंट साइड। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम ऐसे ही जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था मैंने तुम्हें, एंड पॉइंट इज इक्वल टू लोकल होस्ट ऑफ 4500, ये हमने एंड पॉइंट भी रख लिया। अब ये सॉकेट बनाना है, तो सॉकेट देखो कॉन्स्टेंट चैट फंक्शन के अंदर बनाना है, ठीक है। तो लिया कॉन्स्टेंट सॉकेट जो कि बराबर है सॉकेट आयो के, और इसके अंदर हमने पास कर दिया एंड पॉइंट और एक ऑब्जेक्ट जिसमें है ट्रांसपोर्ट्स और वेब सॉकेट। इतनी चीज़ हमने अभी तक देख ली थी, ठीक है, कुछ खास नहीं किया इसमें। सो अब यहाँ हम करने वाले हैं सॉकेट डॉट ऑन कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट हो तब क्या करो, तब कुछ करो, क्या करो, अलर्ट, तब अलर्ट करो, क्या अलर्ट कर दो, कनेक्टेड कर दो अभी के लिए, ठीक है। और ये सब हम किसके अंदर लिखेंगे, ये सब हम लिखेंगे एक चीज़ के अंदर जिसका नाम है यूज़ इफेक्ट। तो यूज़ इफेक्ट जैसे मैंने यूज़ स्टेट के लिए बताया था, पहले ये करो, ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, अब स्निपेट यूज़ कर लो। तो इफेक्ट के अंदर ऐसे ही रहने दो इसको सॉकेट को, और बाकी इसको अभी एक के लिए एम्प्टी छोड़ दो, इसको भी अभी खाली छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सॉकेट पास कर दो कि जब एक्टिवेट हो यूज़ इफेक्ट, जब इसमें सॉकेट में कुछ चेंज आता है, ठीक है। तो पहले की तरह मैंने CMD चला दिया और यहाँ लिख देंगे npm start, और ये नोड मोड से चल जाएगी वाली index.js, और ये चल गई, ठीक है। सो इसमें जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया हेलिस वर्किंग। इसे काट दो, जरूरत नहीं है इसकी, बस सर्वर चैनल चाहिए जो कि चल रहा है बैकग्राउंड में। अब आ जाओ इसमें और इसे भी क्लोज़ करो, और इस इंडेक्स वाली फाइल को भी यहाँ खोल लो, इसमें भी काम है। तुम्हें पता जब भी कनेक्शन बनेगा ये न्यू कनेक्शन बोलेगा कि हाँ न्यू कनेक्शन है, और ऐसे ही ये जब भी कनेक्ट होगा यहाँ अलर्ट आएगा कनेक्टेड का। तो अब सबसे पहले इसको चलाते हैं। अभी लिखा लॉगिन किया तो देखो यहाँ कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज तुम देखो जो हमने सॉकेट वाला सॉकेट डॉट आया को सर्वर बनाया है, ये हेलिस वर्किंग वाला जो CMD पे चल रहा है, इसका देखो क्या है, एड्रेस क्या है, लोकल होस्ट :4500, और हमने देखो लिखा हुआ क्या है,
लोकल होस्ट /4500। तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको हटा के हम ऐसे लिखेंगे। सो अब देखना तुम, कनेक्टेड आ गया। दोबारा दिखाता हूँ, मैं गया यहाँ, मैंने लिखा अभिषेक सिंह, लॉगिन किया और एकदम कनेक्टेड। सो हमारा पहला सर्वर बन चुका है और यहाँ पे तुम देखोगे न्यू कनेक्शन आ चुका है। ठीक है, सो अब जल्दी से इसको आगे बनाते हैं चैट वाले इसको पेज को, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले काम करता हूँ, जो यूज़र इंपोर्ट किया है इसको मैं आप दिखाता हूँ, इनपुट बॉक्स के अंदर दिखा देता हूँ। मैंने लिख दिया यूज़र। ठीक है, तो अब देखना, अब मैं लिखूँगा अभी लॉगिन अभी आ चुका है, तो हमारा ये इंपोर्ट भी तमीज़ से हो पा रहा है। ठीक है, सो अभी के लिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब पहले पेज बनाते हैं, फिर एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। सो ये देखो, मैंने एक CSS chat.css फाइल बना ली चैट वाले फोल्डर के अंदर। ये हमारा जॉइन वाला फोल्डर था, ये चैट वाला, चैट के अंदर CSS फाइल है। अब उसको इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। इंपोर्ट, ये देखो चैट फोल्डर के अंदर ही हम अभी। सो chat.css ये इंपोर्ट कर ली। अब इस फाइल को यहाँ ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने चैट इंपोर्ट कर ली। अब इसको जल्दी से देना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा पेज को देते हैं। तो पेज पे गए, हम करेंगे बैकग्राउंड, सेम वही वाला कलर देंगे जो हमने जॉइन वाले में दिया है। अब तुम बोल रहे हो कि यही सारी प्रॉपर्टी जब चाहिए तो यही यूज़ क्यों नहीं कर लेता। हाँ मैं कर सकता हूँ पर नहीं करूँगा, बिकॉज अभी मैं आगे बताऊँगा तो मैं क्यों नहीं करूँगा। सो ये देखो, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, और सबको सेंटर कर दिया। सो अगर हम पेज को देखें एकदम ब्लैक हो गया। अब पहली चीज़ मैं चैट कंटेंट को क्या करूँगा, बॉर्डर दूंगा। एक्चुअली इसमें बॉर्डर क्या देना, इसमें जब बैकग्राउंड कलर करना ही है वाइट, तो वाइट ही कर दूंगा। सो देखो अभी क्या आ गया, कुछ नहीं आया, बिकॉज हमने हाइट वगैरह कुछ नहीं दी इसकी अभी। सो मैं इसको हाइट दे दूंगा अब 60%, विड्थ 50%, और ये आ चुका है अंदर सेंटर में, एकदम मस्त लग रहा है। अब देखो इसके अंदर हमने पहले एक हेडर बनाया हुआ है, एक चैट बॉक्स बना हुआ है और नीचे इनपुट बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एक हेडर कोई बनाता है तमीज़ का सा। सो ये चैट कंटेनर है, इसके बाद हेडर, बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन, हाइट कर रहा हूँ मैं इसकी 15%, मतलब चैट कंटेनर का 15%। तो ये आ चुका है, इतना मस्त लग रहा है जो कि। ठीक है, अभी इसे इतना ही छोड़ दो। फिर चैट बॉक्स में देखते हैं, चैट बॉक्स को भी खाली छोड़ दो। इनपुट बॉक्स को देखते हैं। इनपुट बॉक्स में देखो मैं क्या करूँगा। सो इनपुट बॉक्स में बॉर्डर दे दिया ये। ठीक है, और हाइट दे रहा हूँ मैं इसको भी 15%। सो देखो यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये ऊपर इसलिए आ रहा है ऑब्वियसली क्योंकि चैट बॉक्स को कुछ नहीं दिया। अब चैट बॉक्स को देते हैं बॉर्डर 0.2 वी मैक्स, सॉलिड ब्लैक, और इसको हाइट देंगे हम 15 30 हो गया, और 100 में से 70 बचा हुआ ये रहा, यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब वो सेट हो गया पूरा, क्योंकि वो जो थोड़ा थोड़ा बॉर्डर ले रहा था स्पेस, उसकी वजह से वो बाहर जा रहा था। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे हमारा यहाँ होगा इनपुट बॉक्स, यहाँ पे हम डेटा फीड करेंगे, सेंड बटन होगा, जाके डेटा भेज दें। तो बना लेते हैं इसमें पहले। अब इनपुट बॉक्स में हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक इनपुट टेक्स्ट टाइप का आईडी देते हैं इसको, चैट इनपुट, इसके नीचे एक बटन जिस पे लिखा हुआ सेंड, इसकी क्लास दे देते हैं सेंड btn। तो अब इसको जल्दी से स्टाइल करते हैं। पहले तो चैट इनपुट, और देखो वो हमने आईडी दिया है इसलिए डॉट नहीं आएगी, हैश आएगा। और इसको सबसे पहले विड्थ दूंगा मैं 80%, बॉर्डर नन, बैकग्राउंड कलर वाइट। तो देखो कैसा होगा, ये आ रहा, दिख भी नहीं रहा जो इतना छोटा सा। तो हाइट देते हैं इसको सबसे पहले। इनपुट बॉक्स को डिस्प्ले फ्लैक्स करने वाला हूँ, और वो भी रोई रहने दूंगा डायरेक्शन, तो हाइट वो खुद ही पूरा फिल हो जाएगा। ये देखो, तो इसलिए हाइट दो ना दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी बटन की विड्थ सेट करेंगे, पहले से ही कर लेते हैं। इसमें देखो साइड में से चिपका हुआ आ रहा है एकदम, इसको पैडिंग देंगे 1 वी मैक्स की, देखते हैं थोड़ी सी और ज़्यादा देनी है 2 वी मैक्स। हाँ ठीक है, बस बॉर्डर बॉक्स और कर देते हैं इसकी बॉक्स साइजिंग, ये ठीक है। और मुझे बॉर्डर तो पसंद ही नहीं है इसमें। अच्छा, बॉर्डर नन कर रखा, आउटलाइन आ रही है वो, ऊपर कर रखा है बॉर्डर पहले नन। सो अब कुछ नहीं आ रहा, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, अब बटन को स्टाइल करते हैं पहले, सेंड btn, इसमें बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन, टेक्स्ट का कलर
वाइट और बॉर्डर नन विथ 20%। ये जो 80 और 20 है ये इस पूरे बॉक्स की विड्थ की बात हो रही है, 80% 20%, तो ऐसा होगा, मस्त लग रहा है। तो अभी बटन में होवर इफेक्ट नहीं आ रहा, वो ऐड करते हैं क्रिम्सन और इसका थोड़ा डार्क वर्जन, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन चाहिए, कर्सर पॉइंटर हो गया, तो अब मस्त लग रहा हमारा बटन भी। अब हमें इस बॉर्डर की जरूरत नहीं, तो इसे हटा देते हैं पहले। ये बटन थोड़ा साइड में से ऐसे आ रहा है, वैसे तो ऐसे भी सही लग रहा था, पर अब ठीक है, अब और मस्त लग रहा है। सो अभी हमारा ये बन चुका पूरा, पर ये तुम देखो फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, सो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं थोड़ा। फ़ॉन्ट साइज़ 1.2 VMAX, और ये हमें देना है इनपुट फील्ड में। सो ये होगा बड़ा, और इसका फ़ॉन्ट भी बदल लेते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, और इसमें देंगे जॉर्ज। यप एग्जैक्टली यही चाहिए। अब हम सेंड बटन को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर मेरे पास एक इमेज है जो कि इससे काफ़ी बेटर लगेगी, सो उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि तुम्हें सारी इमेज मिल जाएंगी, सारी पूरी फाइल मिल जाएगी जब तुम्हें गिटहब से डाउनलोड कर लेना। सो इंपोर्ट सेंड लोगो फ्रॉम, ये देखो इसके भी बाहर आना है फोल्डर में, कंपोनेंट के भी बाहर। सो इमेज फोल्डर है, इसके अंदर पड़ी है कौन सी फाइल, send.png। और सेंड जो हमने लिखा हुआ है इसकी बजाय यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देंगे, इमेज टैग ऑल्टरनेट में लिख देंगे सेंड, ठीक है। तो देखो कैसा आ रहा होगा, ये बहुत बड़ी आ रही है इमेज ऑब्वियसली, तो इसको स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा सेंड बटन के अंदर, सेंड बटन का जो चाइल्ड है इमेज उसकी बात हो रही है, इसको पहले तो वेट करो 10 VMAX, देखते हैं, बहुत बढ़िया 3 VMAX। और ये इमेज ये वाली अब ठीक लग रही है इतनी, और इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा पर। सो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, मैं लिखूँगा फ़िल्टर, तो फ़िल्टर में जाके ब्राइटनेस इसमें भर दो कुछ भी ज़्यादा सी वैल्यू, ताकि एकदम वाइट हो जाए, और इन्वर्ट भी लगा देना। सो वो वाइट हो गया। ब्राइटनेस फुल करने से एकदम वो डार्क सा हो गया था, जो उसका कलर था वही ब्राइट हो गया था, इन्वर्ट करने से ब्लैक से का इन्वर्ट वाइट हो गया, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है। अब यहाँ देखो मुझे एक चीज़ और करनी है, जैसे मैं इस पर हवर करूँ, तो वो थोड़ा मूव हो, तो उसका करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं, इसकी भी 0.3 सेकेंड। एक और हॉवर की कंडीशन लिखते हैं कि जैसे ही कोई हॉवर करे इस पर, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सेंड बटन पे कोई हॉवर करे तब क्या हो, तब उसके अंदर का जो इमेज है उसको होना चाहिए कुछ, क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 10 पिक्सल, और माइनस में नहीं प्लस में होनी चाहिए, बिकॉज हमें राइट तरफ मूव करना है उसे, ना कि लेफ़्ट तरफ। और यहाँ देखो ये मुझे ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इमेज भी लिखूँगा तो वही होगा, बिकॉज इसका मतलब यही है कि सेंड बटन पे जो होवर करने पे उसके अंदर के चाइल्ड में हो, तो पूरा क्यों लिखो, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो अब मैं इसमें जाऊँगा, और यहाँ देखो कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है। तो मैंने मैसेज टाइप किया और यहाँ किया, ये अच्छा लग रहा है। इसका साइज़ पर थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसका साइज़ तुम देख लेना अपने हिसाब से, मुझे बड़ा लग रहा है, मुझे इतना ठीक लगेगा शायद, हाँ ये ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, ओके कूल। सो हमारी स्टाइलिंग हो गई सारी। अब अभी के लिए इतना ही छोड़ दो, आगे दिखाऊंगा मैं तुम्हें। सो हमने चैट वाला बना लिया पूरा, इसको क्लोज़ करो, और अब देखो हम सॉकेट बनाएंगे तमीज़ से। सो यहाँ देखो हम लिखेंगे सॉकेट डॉट ऑन नहीं, हम एमिट लिखेंगे, एमिट का मतलब मैं बताता हूँ अभी। हम लिखेंगे यहाँ पे, ये देखो जैसे हमने यहाँ कनेक्ट लिखा था ना, इवेंट का नाम था ये, कि जब ये होगा तब एक्शन लिया जाएगा, तो यहाँ पे भी इवेंट का नाम दे सकते हैं हम, कुछ भी बना कस्टम बना सकते हैं इवेंट। सो मान लो मैंने बना दिया जॉइंट नाम का एक इवेंट। अब एमिट और ऑन में बताता हूँ, उससे पहले मैं ये खाली छोड़ने वाला हूँ, और यहाँ मैं लिखूँगा, ये देखो मैं सॉकेट पास किया था उसी की बात हो रही है। अब सॉकेट डॉट ऑन, जो सेम वाला नाम दिया था वो यहाँ देना है जॉइन, और यहाँ एक एरो फंक्शन। अब देखो ये आईओ जो है ये तो पूरा एक सर्किट है, और जो उसमें सॉकेट है वो अलग अलग यूज़र हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं बताता हूँ एमिट और ऑन में फ़र्क। एमिट का मतलब है यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ मैं, क्या भेजूँगा, यूज़र भेज दूँगा। ये ऊपर से यूज़र आया है जैसा अभिषेक आया था, वो एमिट का मतलब है मैं यहाँ से बैक एंड में भेज रहा हूँ डेटा। अब यहाँ जो भी लिखा होगा वो अंदर रिसीव हो जाएगा। तो मान लो मैंने लिखा है डेटा,
अब देखो वहाँ से ऑब्जेक्ट भेजा मैंने, ठीक है। सो जो यूज़र लिखा है इसका मतलब एक्चुअल में ये है यूज़र, जिसकी वैल्यू यूज़र ही है। तो अगर सेम ही वैल्यू है तो ऐसे खाली छोड़ दो, बहुत है। तो ऑब्जेक्ट आया है, तो यहाँ डेटा लिखूंगा तो डेटा डॉट यूज़र एक्सेस करना पड़ेगा, है ना। या फिर हम एक ये भी ऑप्शन हमारे पास, ये कर सकते हैं हम सीधा यूज़र लिख देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये डीस्ट्रक्चरिंग होती है, ये आता होगा तुम्हें। अब मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग यूज़र, मैं लिख दिया यूज़र है ज्वाइन, ठीक है। सो अब मैं करूँगा अभिषेक सिंह लॉग इन, तो यहाँ कनेक्टेड हो गया है। और यहाँ देखो अभिषेक सिंह है ज्वाइन, जो हमने कंसोल डॉट लॉग किया था वो होगा। तुम्हारा डेटा भी अच्छे से ट्रांसफ़र हो रहा है। एमिट का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, डेटा भेजना। ऑन का मतलब वहाँ रिसीव करना। सो अब हम ऐसे पूरा डेटा करेंगे मस्त तरीके से। सो जैसे ही ज्वाइन करेगा कोई, उसका नाम चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखो मैं ऊपर एक एरे बनाने वाला हूँ, कॉन्स यूज़र्स इज इक्वल टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बना के छोड़ दो ऐसे, ठीक है। अभी के लिए एरे बनाओगे खाली तो भी चल जाएगा, तो बस ऐसे बना दिया मैंने। सो अब देखो जैसे ही यहाँ पे हमने करा था अभिषेक सिंह है ज्वाइन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र्स जो एरे है इज उसमें सॉकेट डॉट आई डी इज इक्वल टू कर देंगे यूज़र, मतलब जो हमारी एरे है उसमें सॉकेट डॉट आई डी वाले पॉइंट पे यूज़र सेव हो जाएगा। सॉकेट डॉट आई डी तो मैं समझ नहीं आया, मैं अभी दिखाता हूँ। मान लो मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ सॉकेट, कंसोल डॉट लॉग सॉकेट, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में गए, सॉकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, कनेक्टेड ट्रू, और आईडी है ना एक आईडी, ये हर सॉकेट की अलग आएगी। अगर दूसरा यूज़र लॉगिन करेगा उसकी अलग आईडी, तो हर सॉकेट की एक यूनिक आईडी होती है, वही आईडी है ये, इसकी बात कर रहा था मैं। सो ऐसे हो जाएगा है जॉइन द चैट, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि सॉकेट डॉट ऑन या एमिट कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, पहले तो इवेंट का नाम देना, ठीक है, वेलकम दे देते हैं। और मैं दो चीज़ें पास कर रहा हूँ, एक तो सबसे पहले यूज़र जो कि एडमिन है, क्योंकि एडमिन भेज रहा है ना मैसेज। अगर तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा भी लिखते जाओ, आगे तुम्हें पता लग जाएगा, पूरा तरीका समझ आ जाएगा ये चीज़। तो मैं लिख दिया वेलकम यूज़र है एडमिन, और मैसेज में देखो क्या भेज रहा हूँ मैं, वेलकम टू द चैट। मैंने लिख दिया वेलकम टू द चैट, क्योंकि एमिट का मतलब है उसे डेटा मिलेगा, और एमिट का मतलब ये भी है कि जैसे मान लो तुमने लॉगिन किया है तो ये सिर्फ तुम्हें ही दिखेगा जो भी एमिट करा मैंने डेटा, ठीक है। सो मैंने करा सॉकेट डॉट एमिट, तो जिस सॉकेट ने ज्वाइन किया उससे एमिट होगा डेटा क्या, वेलकम टू द चैट। तुम ग्रुप में आए तुम्हें पता तो लगना चाहिए, वेलकम टू द चैट आना चाहिए तुम्हारे पास। सो हम यहाँ पे एक और बना लेंगे फंक्शन, सॉकेट डॉट ऑन, इस बार ऑन करेंगे क्योंकि हमें रिसीव करना है, और नाम सेम होना चाहिए। देखो गाइस, यहाँ इवेंट का नाम वेलकम है तो यहाँ भी वेलकम होना चाहिए, वेलकम। अब यहाँ से डेटा आएगा, इसको भी हम डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं ऐसे कि क्या आएगा, यूज़र आएगा, मैसेज आएगा, पर मैं इस टाइम डेटा ही छोड़ दूंगा बिकॉज मुझे ऐसे पसंद है, डीस्ट्रक्चरिंग मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। सो इसमें हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, अब मैं क्या करूँगा डेटा डॉट यूज़र, बिकॉज एक ऑब्जेक्ट है डेटा, डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, मैंने किया अभिषेक सिंह लॉगिन, और ये देखो एडमिन ने भेजा वेलकम टू द चैट, तो यही चाहिए था, तो हमारा वेलकम मैसेज भी तैयार होगा। अब यहाँ देखो क्या करूँगा मैं, सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट। अब तुम सोच रहे हो इसका क्या मतलब है, एमिट तो समझ आ गया ऊपर, ब्रॉडकास्ट का मतलब है, ध्यान से सुनना, जिसने ज्वाइन किया है उसको छोड़ के बाकी सब पे मैसेज जाएगा ये। मान लो तुमने ज्वाइन किया, पहले मैं लिख देता हूँ मैसेज, तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। इसको मान लो नाम दे देते हैं यूज़र ज्वाइंड, यहाँ ऑब्जेक्ट भेजना है क्या क्या, वो यूज़र है एडमिन ने भेजा क्योंकि मैसेज ये, और मैसेज क्या होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए यूज़र है ज्वाइंड, ठीक है। अभी के लिए यूज़र ही रहने दो, आगे मैं बताऊँगा पूरा नाम कैसे भेजना है, यूज़र है ज्वाइंड। सो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस, और मैं लिखूँगा सॉकेट डॉट ऑन यूज़र ज्वाइंड, तब डेटा आएगा वहाँ से, और हम क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग, हम लिखेंगे डेटा डॉट यूज़र कॉमा डेटा डॉट मैसेज, एज इट इज एकदम ऐसे ही। सो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या मतलब है इसका। मान लो तुम चैट कर रहे हो अपने दोस्त से, पहले से तुम हो इस चैट में, जब तुमने ज्वाइन किया हो तुम्हारा मैसेज आया होगा कि वेलकम टू द चैट, ठीक है।
फिर तुम 2 चैट कर रहे हो, तुम्हारे बीच में एक तीसरा आ गया, तो जो तीसरा है उस पर तो मैसेज चला जाएगा वेलकम टू द चैट। और ये जो ब्रॉडकास्ट वाला है, ये वाला मैसेज, ये उसको छोड़ के बाकी सब पे चला जाएगा। तो मान लो अभिषेक ने ज्वाइन किया तो तुम सब पे मैसेज आएगा अभिषेक हैज़ ज्वाइंड। सो ब्रॉडकास्ट का मतलब है जिसने ज्वाइन किया उसको छोड़ के बाकी सब पे पहुंचेगा। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। मैं लिखा अभिषेक सिंह लॉगिन और ये आ गया वेलकम टू द चैट। अब ऑब्वियसली इसमें यही आया है और कोई ज्वाइन करेगा सो उसका मैसेज इसको आएगा। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखो यहाँ मैंने किया अभी, इस बार अभी है, अभी ने लॉगिन किया तो देखो वेलकम टू द चैट अभी के लिए आ गया। लेकिन हम जब जहाँ जाएंगे तो आ गया यूज़र है ज्वाइन, क्योंकि यूज़र ने ज्वाइन कर लिया इस वाले ने, तो इस हिसाब से काम कर रहा है। अब ये जो यूज़र आया ये थोड़ी आना चाहिए, नाम आना चाहिए ना किसने ज्वाइन किया। उसको देखो कैसे करेंगे। यूज़र हटा के डॉलर और कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम लिखेंगे यूज़र्स वाली एरे और सॉकेट डॉट ID। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर पुश कर देंगे वापस से ही ज्वाइन वाले के अंदर। सो जैसे ज्वाइन हो तभी होना चाहिए ना हमारा फंक्शन एमिट कि जब ज्वाइन किया है। सो अब देखना तुम, मैंने किया अभिषेक सिंह हो गया, ठीक है वेलकम टू चैट। अब मैंने किया यहाँ अभी, सो यहाँ अभी आ गया वेलकम टू चैट, लेकिन यहाँ आया अभी हैज़ ज्वाइंड, देखा। और ये देखो कितना अच्छा है। अब मैं लो क्लोज एक और करूँगा और मैं बोलूँगा अभी 2। सो अब देखना यहाँ तो ऐसे आया, यहाँ आ गया अभी 2 हैज़ ज्वाइन और यहाँ आ गया अभी हैज़ ज्वाइन और अभी 2 हैज़ ज्वाइन, बिकॉज ऐसा ही हुआ था। सो तुमने देखा अभी तक हमारा इजीली सब कुछ मैनेज हो गया, तमीज़ से चल रहा है, ठीक है। ये हमने यूज़र के लिए मैसेज रख दिया वेलकम टू द चैट। इनफैक्ट हम इसे भी अंदर ही कर सकते हैं और यहाँ भी ऐसे दे देंगे वेलकम टू द चैट और फिर यूज़र का नेम। सो उसे अच्छा लगेगा थोड़ा, मतलब जैसे तुम मान लो एक ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हारा नाम लेके कोई बोले तो अच्छा लगेगा तुम्हें। ये देखो वेलकम टू द चैट अभिषेक सिंह, तो सही है, ठीक है। सो अब क्या, अब डिस्कनेक्ट होगा उसके लिए भी तो आना चाहिए। सो यहाँ लिखेंगे सॉकेट डॉट ऑन DISCONNECT डिस्कनेक्ट होते ही सबसे पहले तो यहीं पे कंसोल में प्रिंट कर दो यूज़र लेफ्ट, ठीक है। और ये जहाँ रिटर्न स्टेटमेंट में खाली छुड़वाई थी, यहाँ पे देखो क्या करना है। यहाँ पे करना सॉकेट डॉट एमिट डिस्कनेक्ट। हम यहाँ लिखेंगे सॉकेट डॉट एमिट और फिर डिस्कनेक्ट, ये वाला हमने इवेंट का नाम कर दिया यहाँ फीड। उसके बाद जब डिस्कनेक्ट हो गया तो सॉकेट का क्या काम, सॉकेट ऑफ कर देंगे बस, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्कनेक्ट होते ही यहाँ पे लिखा है कंसोल में यूज़र लेफ्ट, देखते हैं। अब मान लो ये अभिषेक सिंह ने किया लॉगिन, यहाँ आ गया वेलकम टू द चैट। फिर अभी ने किया लॉगिन, ये भी आ गया और यहाँ भी आ गया अभी हैज़ ज्वाइन। अब देखो जैसे ही मान लो इसने बंद कर दिया सो यहाँ आ गया यूज़र लेफ्ट, ठीक है। अब तुम देख रहे हो हर चीज़ को 2-2 बार दिखा रहा है, उसका मैं बताता हूँ कैसे। सो 2-2 बार इसलिए आ रहा है बिकॉज तुम देखो हमने ये बाहर किया हुआ है डिक्लेयर, इसे यूज़ इफेक्ट के अंदर ही करना है। सो इसको कट करो और इसे यहाँ पे यूज़ इफेक्ट के ऊपर यहाँ लिया हो, सबसे ऊपर, कूल। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अभिषेक सिंह ने किया लॉगिन और ये कनेक्टेड, और यहाँ पे देखो सिर्फ एक आया न्यू कनेक्शन अभिषेक सिंह हैज़ ज्वाइन, और एक और टैब खोल के इसे क्लोज़ किया। सो यहाँ आ गया यूज़र लेफ्ट, एक ही आया। हमने यूज़र लेफ्ट का भी कर दिया पर ये हमने यहाँ कंसोल में प्रिंट करा है। सो अब इसके अंदर हम एक और बना देंगे सॉकेट डॉट एमिट। इनफैक्ट ब्रॉडकास्ट करना है भी, क्योंकि जिसने छोड़ा है उसको छोड़ के बाकी सबको बताना है ना। सो यहाँ लिख देंगे हम ऐसे ही फंक्शन का नाम लीव। अब ऑब्जेक्ट जो पास करना है वो है, सो यूज़र फिर से वही एडमिन भेज रहा है मैसेज, और हम मैसेज देखते क्या होना चाहिए। अभी के लिए यूज़र हैज़ लेफ्ट, और यहाँ पे जाएंगे हम, इसको लिख देंगे हम सॉकेट डॉट ऑन लीव, जिसमें कि आएगा डेटा, और फिर कंसोल लॉक करके दिखा रहा हूँ मैं डेटा को, डेटा डॉट यूज़र कॉमा डेटा डॉट मैसेज। सो अभिषेक सिंह ने किया लॉगिन, आ गया। एक और बना लेते हैं। सो ये आ चुका वेलकम टू अभिषेक सिंह, और यहाँ पे भी अभी ने किया लॉगिन, यहाँ चुका वेलकम टू चैट अभी, और यहाँ चुका अभी है ज्वाइन। अब देखो मैं इसको भगाने वाला हूँ अभी को। सो यहाँ पे कुछ आएगा 1 2 यूज़र हैज़ लेफ्ट, ठीक है, यहाँ भी आ चुका है।
और ये एडमिन ने भेजा, ये आ चुका है ऐसे। अब देखो ये जो यूज़र आया है, बिकॉज मैंने भेजा यहाँ पे था यूज़र हैज़ लेफ्ट, तो कोई भी आया यूज़र ही आएगा। इसको देखो कैसे करेंगे, तो ऊपर याद है ऊपर कैसे किया था, एकदम ऐसे करेंगे, बिकॉज जो हमारी यूज़र वाली आ रहा है उसमें सेव हो चुके हैं सारे यूज़र, तो उसी आईडी पे जाके हमें पता लग जाएगा। अभिषेक सिंह किया लॉगिन और ऐसा हो गया। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। सो ये आ गया, अभी है ज्वाइन। अब ये देखो इसे भगाऊंगा तो अभी यूज़र हैज़ लेफ्ट। सो अभी तो आ गया, हमने शायद यूज़र नहीं हटाया। हाँ देखो यार, अभी आना था सिर्फ। तो अब जब कोई भी यूज़र जाएगा तो आएगा उसका नाम खाली। इस यूज़र ने ज्वाइन किया, आ गया, और इसने ये भगा तो ये भी आ गया। ठीक है, हमारा मस्त चल रहा है अभी तक प्रोग्राम पूरा। सो तुम देखो हमारे बेसिक कमांड्स तो हो चुके हैं पूरे, जो मैसेज हमें तब देने हैं जब कोई यूज़र नया आया या लीव करे। ठीक है, अब हमारा बस चैटिंग का बचा है, उसका तो ईजी है, उसका भी मैं दिखाता हूँ कैसे है। सो उसका यहाँ बना दो सॉकेट डॉट ऑन मैसेज। ठीक है, इसको ऐसे किया, ऐसे छोड़ दिया अभी के लिए। एक मैसेज नाम का एक और इवेंट बना दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाला हूँ मैं। क्या नाम होगा उसका फंक्शन का, कॉन्स्ट सेंड इज इक्वल टू एरो फंक्शन 1। ये करेगा क्या, जब भी ये फायर होगा तो ये करेगा सॉकेट डॉट एमिट, यहाँ से डेटा भेजेगा कुछ। किसको भेजेगा, मैसेज को। क्या भेजेगा वो भी मैं बताऊँगा, उसे अभी छोड़ो। तो देखो तुम ये देखो, इसमें सॉकेट आ नहीं रहा, क्या चीज़ है, बिकॉज हमने अंदर डिक्लेयर किया है ना। सो एक इसको क्या करते हैं, इसको बाहर करते हैं, यहाँ से हटाते हैं और खाली बाहर लेट सॉकेट मान लेते हैं, लेट सॉकेट। ठीक है, इजी। तो अब सॉकेट ये भी पता क्या है, ये भी पता क्या है। ठीक है, ओके। अब ये करेगा क्या, देखो तुम्हें याद हो जो हमने चैट इनपुट है, इसको आईडी थी, तो जैसे हमने जॉइन वाले पेज में किया था, जॉइन वाले पेज में हमने ऐसे करके वैल्यू ली थी, वैसे इसमें से ले लेंगे। ठीक है, सो हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये हमने ले लिया डॉट वैल्यू, वैल्यू मिल गई। तो वैल्यू का करना क्या है, अब स्टोर कर लो कौन से मैसेज में। ठीक है, सो जो भी अंदर की वैल्यू है मैसेज में स्टोर हो गई। अब ये जो सॉकेट एमिट हुआ इसमें भेज देंगे हम क्या क्या, एक तो यही जो मैसेज आया ऊपर एग्जैक्ट ये मैसेज पूरा भेज देंगे। अब हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाली हम ये लिख रहे हैं तो उसका मतलब यही है, मैसेज भेज दिया। ठीक है, एक चीज़ और भेजेंगे पर वो मैं बाद बताऊंगा क्या भेजेंगे। ठीक, अभी के लिए ऐसे छोड़ दो। और क्या करना है, और इसकी वैल्यू नन भी तो करनी है जब ये हो गया एमिट तो, वरना मान लो मैंने कुछ लिखा और ये भेज दिया, उसके बाद ये लिखा हुआ, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा, इसलिए एम्प्टी हो जानी चाहिए भेजने के बाद। तो अब तुम देखो इसका कुछ यूज़ कर रही कहाँ है भी, ये तो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है बेचारा सा। सो इसे हम क्या बोलेंगे कि जब जब इस बटन पे कोई क्लिक करे, सो ऑन क्लिक सेंड वाला हो जाए कॉल फंक्शन। ये क्या करेगा, ये सॉकेट डॉट एमिट करेगा मैसेज। सो हमें यहाँ से डेटा मिलेगा कुछ जो कि होगा मैसेज। और ये क्या करेगा फिर, देखो हम कर सकते हैं सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट। सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है, जिसने भेजा उसको छोड़ के सबको चला जाएगा। और हम करेंगे सॉकेट डॉट एमिट, तो जिसने भेजा है सिर्फ उसी को जाएगा। तो हमें दोनों ही नहीं करने। क्यों नहीं करने, क्योंकि जिसने भेजा खाली उसे भेज के तो बेवकूफ़ी होगी कि जिसने भेजा उसी को भेज दो वापस मैसेज, और जिसने भेजा उसे छोड़ के बाकी को भेज दो, ये भी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि जब तुम चैट में देखते हो तो तुम्हारा भी दिखाता ना कि व्हाट यू हैव सेंडेड, यू करके दिखाता है तुमने क्या भेजा है राइट साइड में। तो इसलिए हम करेंगे आयो, पूरे सर्किट को भेज देंगे हम, आयो डॉट एमिट, ना किसी सॉकेट को, पूरे सर्किट को। इसका भी नाम दे देते हैं कुछ, सेंड मैसेज नाम का इवेंट है। इसको डेटा भेज देते हैं मैसेज, और एक चीज़ और भेजनी है, बताओ क्या, यूज़र भेजना, किसने भेजा है यूज़र। मैसेज तो एज चला गया, यूज़र भेजेंगे हम, यूज़र्स जो हमारी एरे थी उसमें आईडी भी बताता हूँ मैं क्या है। आईडी हम यहाँ से लेंगे भी, आईडी। सो अभी मैंने जो बताया था कि यहाँ से हम कुछ भेजेंगे वो यही चीज़ है, आईडी भेजेंगे एक और आईडी। अब तुम सोच रहे हो आईडी क्या है, कहाँ से आ गई आईडी, उसके लिए हम बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, हम लिखेंगे यूज़ स्टेट। पहले तो ये यूज़ स्टेट कीवर्ड यूज़ करेंगे ताकि ऊपर इंपोर्ट हो जाए, उसके बाद स्निपेट यूज़ करेंगे। तो इसमें दे देंगे पहले आईडी और फिर सेट आईडी, इनिशियल स्टेज एम्प्टी। तो ये वाली आईडी है ये, और अब इसमें खाली है, देखो वैल्यू कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही कनेक्ट होगा सेट आईडी जो कि होगी
सॉकेट डॉट आई डी। चलो तुम्हें पता लग गया आईडी क्या है। मैसेज भेज दिया, आईडी भेज दी। अब वो यहाँ जो जैसे ही पहुँचा है मैसेज और आईडी, सो सेंड मैसेज नाम का इवेंट है जो कि पूरे सर्वर में भेज देगा, क्या क्या ऐलान कर देगा पूरा। यूज़र भेज देगा, यूज़र जिसमें आईडी है, तो हमें एग्जैक्ट यूज़र का नाम पता लग जाएगा, यूज़र का नाम और मैसेज। और तीसरी चीज़ आईडी, आईडी भी भेजनी है हमें वापस, उसका मैं बताऊँगा क्यों भेजनी है अभी। तो ये तीनों चीज़ें भेज दी। अब यहाँ रिसीव कहाँ हुई हैं अभी वैसे ही। सो उसके लिए एक तो ये यूज़ स्टेट है, इसके अलावा एक और यूज़ स्टेट इंपोर्ट बना लेंगे हम, यूज़ इफेक्ट सॉरी। तो एक तो यूज़ इफेक्ट है ही, दूसरा यूज़ इफेक्ट। सो यहाँ पे लिख देंगे हम सॉकेट डॉट ऑन सेंड मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, ये कॉल बैक फंक्शन, और आया क्या क्या है, डेटा आई है, डेटा। अब मैं दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके, कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट यूज़र डेटा डॉट मैसेज। डेटा डॉट आई डी की वैसे ज़रूरत नहीं है पर करके दिखा देता हूँ, डेटा डॉट आई डी। ओके कूल अमेजिंग। अब देखते हैं इसे काम कर रहा है नहीं कर रहा, मैसेज भेज के। क्लीन अप इज़ नॉट डिफाइंड, ओके हाँ। ये देखो, ये इसे भगाओ और इनपुट को भी खाली कर दो। अभी बताऊँगा यहाँ क्या आएगा। अभी हमारे बन गए, एक और यूज़र बना लेते हैं। तो हमारे पास 3 यूज़र हैं, लॉगिन करते हैं एक करके। अभिषेक सिंह ने किया लॉगिन, वेलकम टू चैट अभिषेक। अभी ने किया लॉगिन, वेलकम टू चैट अभी। और जीनियस ने किया लॉगिन, तीसरा यूज़र जो है जीनियस है वो। तो ठीक है, वेलकम टू जीनियस। और यहाँ पे जैसा हमने प्रॉपर्ली तैयार किया था वैसा हो रहा। अब मैंने भेजा हाय, ये देखो अभिषेक ने भेजा हाय और आईडी भी आ गई, सबके पास पहुँचा सबके। तो हमारा काम कर रहा है। अब मान लो यहाँ से मैंने भेज दिया व्हाट्सअप, तो जीनियस ने भेजा व्हाट्सअप और उसकी आईडी आ रही है। तो हमारा अभी तक काम कर रहा पूरा, ठीक है। तुम ऐसे चैट भेजोगे कुछ तो वो सही से काम कर रहे हैं। अब देखो करना क्या है, ये तो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है ना, हमें तो बीच में चाहिए चैटे। हाँ, सो चैटे करने के लिए तुम्हें बीच में चैट होनी चाहिए। तो अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बीच में कंपोनेंट बना लेते हैं मैसेज नाम का। सो कंपोनेंट फोल्डर में जाओ वापस और एक फ़ोल्डर बना लो मैसेज। इसके अंदर एक फ़ाइल होनी चाहिए पहले तो, message.js, और इसकी ऑब्वियसली CSS फाइल भी। सो इसकी CSS फाइल भी है, इसकी JS फाइल भी है। इसको रिएक्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं इसको, इंपोर्ट मैसेज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मैसेज, और उसके अंदर मैसेज, ठीक है। एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ही डिटेक्ट कर लेगा ये। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम बोल रहे हैं जो हमारा चैट बॉक्स है, कहाँ गया, ये रहा चैट बॉक्स। इसके अंदर हम बना रहे हैं, ये रहा हमारा कंपोनेंट। ये रेंडर होगा जिसमें भी कुछ नहीं लिखा है, इसमें लिख देना जल्दी से RFC। अब यहाँ लिख देते हैं message1। सो ये देखो आ चुका, मैसेज आया 1, ऐसे ही आ रहा है हमारे मैसेज। तो ठीक है, अभी के लिए इसमें जो डेटा आएगा ऊपर से जो कि वो मैसेज आएगा अभी यहाँ से पास होके। सो लिख देते हैं मैसेज आ गया, ठीक है। सो यहाँ मैसेज देना भी तो होगा। सो मैसेज दे देते हैं, हे व्हाट्सअप, ये मैसेज भेज दिया। और यहाँ भी रहा है हे व्हाट्सअप। तो इसको मैं अगर 3 बार कॉपी कर लूँ तो 3 बार आ रहा है। अब इसको स्टाइल करते हैं पहले, सबसे पहला काम हम स्टाइल करने करेंगे। सो इसको डिव को दे देते हैं क्लास मैसेज बॉक्स क्लास। सेव किया। अब यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी पहले वाली CSS फाइल। सो इंपोर्ट मैसेज.css फाइल, ये इंपोर्ट भी कर ली। अब इसमें देते हैं जल्दी से, सबसे पहले मैसेज बॉक्स में बैकग्राउंड कलर गेंसबोरो, वेट कर दी 50%। अभी के लिए कर रहे हैं सब, ये रखेंगे नहीं वैसे हम। पैडिंग कर दी 1 Vmax। सो ये ऐसा आ रहा है। उसके बाद मार्जिन कर दिया 2 Vmax, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया होगा। अरे नहीं, ठीक हुआ है, इसको हटा के देखते हैं। हाँ ठीक है, ओके कूल। इनफैक्ट 1.8 Vmax, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस 0.5 Vmax, ये सही लग रही है, ओके। तो ये हमारा ऐसे मैसेज आ रहा है जो कि ठीक है। और एक चीज़ और करूँगा मैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूँगा, मैं आगे बताऊँगा क्यों। अब एक क्लास और बनाता नीचे, राइट, जो कि क्या होगा, फ्लोट राइट
फ्लोट राइट करेगा और उसका बैकग्राउंड कलर होगा क्रिम्सन और उसका टेक्स्ट कलर होगा वाइट, ठीक है। और इसे कर देते हैं क्लियर बोथ, ये डिफ़ॉल्ट क्लियर बोथ रहेगा। सो अब अगर मैं इसकी क्लास में राइट ऐड कर दूं तो देखो क्या होगा। सो क्लियर बोथ किया, फ्लोट राइट किया और ये देखो राइट में होगा, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट पहले बात तो बहुत हार्श लग रहा है, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली बदलते हैं, ये वाला ठीक लग रहा है, ठीक है। सो हमारी चैट अब काफ़ी कूल लग रही है। सो और कुछ प्रॉपर्टी देने की जो है नहीं, ठीक लग रहा है। अब एक ऐसे ही लेफ्ट भी बना लेते हैं। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी देनी है, इसमें पहले बात तो फ्लोट को देना लेफ़्ट और बैकग्राउंड कलर देना है थोड़ा ग्रीनिश, क्रिम्सन के साथ अच्छा एकदम ऑपोजिट कलर है, और कलर हमें इसका डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, ठीक है। तो राइट होगी ये वाली प्रॉपर्टी होगी, लेफ्ट होगी, और इसमें बैकग्राउंड कलर देने का फ़ायदा नहीं है कुछ, बिकॉज ये दोनों रिप्लेस ही कर देंगे, क्योंकि दोनों में से एक होगी या तो लेफ़्ट या राइट। अब मान लो राइट को उठा के मैं लेफ़्ट कर देता हूँ तो देखो क्या चीज़ आएगी, इधर आ गए। कलर थोड़ा बदलना पड़ेगा इसका, ग्रीन थोड़ा येलो इज ग्रीन, ये ठीक है। सो अभी हमारे मैसेज का भी बन गया। अब तुम देखो जो जो हम console.log करा रहे थे, साइड में आ रहे थे, वो सब हमें यहाँ चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, उसके लिए ऐसे हम एक यूज सेट और यूज़ करेंगे। क्या बोलूँगा मैं, बोल लूँगा यूज स्टेट और स्टेट की बजाय होगा मैसेजेस। इनिशियल स्टेज दिखा देता हूँ मैं क्या। इनिशियल स्टेज हम मान लेते हैं अभी के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। सो इसका हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने ये मैसेज करें हैं यूज़, इसकी बजाय हम लिखेंगे यहाँ पहला तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो कर्ली ब्रेसेस, फिर हम लिखेंगे मैसेजेस डॉट मैप, और मैप में फंक्शन पता होगा, ये हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा। तो हम बोलेंगे इसके अंदर आइटम या कुछ भी दे सकते हो, ये तो बेसिकली वेरिएबल है। तो आइटम और एक आई का मतलब इंडेक्स मान लो। तो इसके बाद हम बोलेंगे कि हर एक एलिमेंट के लिए ट्रैवर्स कर रहा है, तो करेगा क्या, एक ही चीज़ करेगा, जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो करेगा ये। अब हमने मैसेज लिखा है, तो ये जैसे इसमें कितने एलिमेंट हैं, अभी हैं 4 एलिमेंट, तो 4 बार ये रेंडर करेगा मैसेजेस को। अब इसमें मैसेज पास करना है, सो मैसेजेस के नाम पे क्या पास कर सकते हैं, मैसेजेस को मान लेंगे आइटम, जो भी आइटम क्या है इसमें 1 2 3 4। सो अब अगर हम यहाँ जाएँ, सो ये देखो 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है। अब तुम देखो ये मैसेज ओवरफ्लो भी हो गए हैं। ओवरफ्लो तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं वाई, ओवरफ्लो वाई करके, पर तुम देखोगे अगर मैं करके दिखा दूँ तुम्हें, उसके लिए जाना होगा चैट बॉक्स में ओवरफ्लो वाई ऑटो, तो ये देखो हो गए। लेकिन अब देखो मुझे बार बार इसे नीचे करना पड़ रहा है। मान लो यहाँ पे है, मैं एलिमेंट और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इतने सारे एलिमेंट हो गए, तो ये देखो ये अभी भी ऊपर ही है। तो क्या मैं नीचे कर दूँगा स्क्रॉल, मान लो मैसेज भेजा ऊपर पड़ा हूँ मैं, नहीं व्हाट्सएप में तो मैसेज भेजते ही नीचे पहुँच जाता है ना खुद। सो ऑटो स्क्रॉल की दिक्कत है, तो इसको क्या करेंगे, इसे ओवरफ्लो वाई नहीं करेंगे, इसे ऐसे छोड़ दो, काट दो। देखो हम क्या करेंगे, तो मैं याद हो मैंने कुछ इंस्टॉल करवाया था, वो सब यूज़ करने का वक्त है। इम्पोर्ट रिएक्ट स्क्रॉल टू बॉटम, ये चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे। ये कंपोनेंट है रिएक्ट का, रिएक्ट टू बॉटम, बड़ा मस्त कंपोनेंट, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। और जो हमारा चैट बॉक्स है इसमें डिव की बजाय हम ये यूज़ करेंगे। अगर मैं दिखाऊँ अब तुम्हें, वो खुद ब खुद नीचे पहुंच जाएगा। अगर मैं ऊपर भी जाऊँगा या डॉट आ जाए, डॉट पर क्लिक करते हुए खुद ही नीचे, मैं मैसेज भेजूँगा कुछ, वो खुद ही नीचे स्क्रॉल हो जाएगा। जितना एलिमेंट में बढ़ाऊँगा खुद ही नीचे स्क्रॉल होता रहेगा, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। सो अभी के लिए इसको ऐसे छोड़ दो, 4 तक ही बहुत है। ये तो मैं दिखा रहा था बस तुम्हें, ठीक है। मैसेज स्टाइल भी हो गया पूरा। तो अब हमारे पास देखो क्या क्या हम क्लास भी ले रहे हैं, तो हमारे पास आएगा क्या क्या, देखो सबसे पहले तो आएगा यूज़र तो आएगा ना ऑब्वियसली। तीसरी चीज़ आएगी मैसेज, और आएगी क्लास आएगी तीसरी चीज़, और मैं SSS यूज़ करूँगा क्लास में। तो अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा। हम टर्नरी ऑपरेटर भी कर सकते हैं, पर मैं इफ़ करूँगा कि इफ़ यूज़र एग्जिस्ट करता है, मतलब यूज़र है, तो तब तो करो ये रेंडर जो मैं ऊपर लिखूँगा। क्या रेंडर करो, रिटर्न क्या करो, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न होगी ये वाली ऊपर वाली, और नहीं करता तो नीचे वाली, इसको इसके अंदर रख दो। अब मैं वो बताऊंगा क्या है इन दोनों फ़र्क। सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे लिखेंगे हम
यूज़र जो आया है और इसने भेजा है ये वाला मैसेज। मान लो अभिषेक है, अभिषेक ने भेजा है व्हाट्सअप, तो ये जो प्रिंट होगा ऐसे होगा अभिषेक कोलन व्हाट्सअप, तो पता लग जाए सबको कि अभिषेक ने भेजा है, ठीक है। और ये इतना ही बहुत है। और यहाँ एक बैकटिक क्लोज, सो ये वाली लाइन प्रिंट होगी अगर यूज़र है तो, ठीक है, और नहीं है तो यही प्रिंट होगी। इसमें हम क्या लिख देंगे, बस इसमें हम यूज़र के बजाय यू लिख देंगे। अगर नहीं है नाम मतलब तुमने भेजा है वो। और क्लास की बजाय लेफ़्ट और राइट की बजाय देखो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो इसे स्पेस दो ताकि तुम्हें दिखता भी रहे और मैं चेंज भी करता रहूँ। अब बैकटिक यूज़ करना है। अब बैकटिक जावास्क्रिप्ट ना कि HTML में, तो ये कर्ली ब्रेस यूज़ करने पड़ेंगे। बैकटिक मैसेज बॉक्स तो रहेगा ही रहेगा, चाहे लेफ़्ट हो या ना हो, मैसेज बॉक्स। और दूसरी क्लास क्या होगी, दूसरी क्लास ऊपर से आएगी भी, क्लासेस, इसे हटा सकते हैं। अब क्लास नेम दोनों में सेम रहेगा। अब तुम सोच रहे हो क्या मैसेज कभी समझ तो आ नहीं रहा कुछ कि 1 2 3 4 है, तो इसे हम इनिशियली खाली रखेंगे। 1 2 3 4 तो समझाने के लिए थे, 1 2 3 4 नहीं होंगे, अब खाली होंगे। और ये जो सेट मैसेज है इसका हम यूज़ करेंगे हर जगह, पूरे इस पेज में जहाँ जहाँ हमने console.log किया है और डेटा प्रिंट करा है वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। कि देखो जैसे ये था, हम बोलेंगे सेट मैसेज, उसमें डेटा आ जाएगा, बस एज इट इज़ डेटा फीड हो जाएगा। और ये देखो खाली डेटा नहीं कर सकते हम, वरना जो हमारा पूरी एरे है वो खाली होकर डेटा चला जाएगा। ऐसा नहीं कर रहा, हमें करना है पहले लिखना है ट्रिपल डॉट मतलब स्प्रेड ऑपरेटर, उसमें हमें डालना है मैसेजेस, मतलब पूरी मैसेज की एरे ट्राइवर्स हो, उसके बाद उसे इंक्लूड करो और जो डेटा है उसे ऐड कर दो। ये हमें जहाँ जहाँ console.log किया वहाँ सब जगह करना है। तो इतना सा करना है। और अब जो आइटम है, आइटम क्या था पहले 1 2 3 4 था तो इसलिए आ रहे थे 1 2 3 4। अब क्या डेटा है, डेटा करेंगे तो ऑब्जेक्ट थोड़ी आएगा, तो एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो तुम देखो मैंने हर जगह पे डेटा के अंदर क्या लिखा है, यूज़र और मैसेज। तो सबसे पहले मैसेज में क्या जाएगा, मैसेज में जाएगा मैसेज आइटम डॉट मैसेज। यूज़र में क्या जाएगा, यूज़र में जाएगा, अभी के लिए यूज़र को खाली छोड़ दो, मैं बताऊँगा क्या। सो सबसे पहले दिखाता हूँ अब तुम्हें, मैंने किया अभिषेक सिंह लॉगिन, वेलकम टू द चैट। देखो अब क्लास नहीं गया, अभी डिफ़ॉल्ट क्लास एक भेज देते हैं। वैसे तो ये भेजनी नहीं है पर अभी मैं भेज के दिखा रहा हूँ ऐसे ही लेफ़्ट। अभी मैं ये भी बताऊँगा कैसे हम क्लास का करेंगे। सो रिलोड किया, अभिषेक सिंह, वेलकम टू द चैट अभिषेक सिंह। एक यहाँ पे एक और यूज़र है अभी, सो यहाँ आ गया वेलकम टू द चैट अभी, यहाँ आ गया अभी है ज्वाइन। अब ये यू आ रहा है बिकॉज मैंने कोई नाम नहीं भेजा है अभी तक। अब मैं यहाँ भेजूँगा हाय, तो यहाँ आ गया हाय, यहाँ भी आ गया हाय। अब मैं भेजूँगा तो यहाँ आ गया। अब ये देखो F12 दबा के दिखाऊँ, सो ये सब आ रहा है। अब मैं काम और करता हूँ, यहाँ console.log कर देता हूँ हमारी मैसेजेस वाली एरे, तो तुम्हें दिखेगा एक चीज़, क्लियर आइडिया होगा। ये देखो ईच चाइल्ड शुड हैव यूनिक की। अभी इसका बताता हूँ मैं क्या करेंगे, पर पहले देखो एरे है, मैंने भेजा हाय, एरे है जिसमें हाय चला गया। अब मैंने फिर से कुछ भेजा, मैंने फिर से कुछ भेजा, एरे में वो ऐड नहीं हो रहा है, वो उसी लेंथ की एरे उसी को रिप्लेस करे जा रहा है। तो इसका देखते हैं कैसे करेंगे अब। सो उसके लिए क्या करेंगे हम देखो ये यूज़ इफेक्ट में बताएंगे कब कब दिखाना तुम्हें इफेक्ट, जब जब मैसेज की एरे चेंज हो। सो अब जो भी हम डेटा फीड करेंगे वो रिप्लेस नहीं होगा, वो ऐड होता जाएगा एरे में। मान लो ये देखो अभिषेक सिंह है, वेलकम टू द चैट अभिषेक सिंह, मैंने भेजा हाय, चला गया। और ये यहाँ देखो एरे देखते रहना, ये जा रहा है और ऐड होता जा रहा है, 4 की एरे बन गई। पर तुम यहाँ एक चीज़ देखो, एक डिफेक्ट अभी भी है। मान लो मैंने भेजा SSD, तो अभी तक कितने मैच हुआ, 1 2 3 4 5, तो एरे का साइज 5 होना चाहिए था है। पर तुम देखो जैसे मैं एक और बार मैसेज भेजूँ 6, तो ये 6 बार और एंडर हो रही है एरे। यहाँ से यहाँ था 5, यहाँ 6 बार और एंडर हुई है। अब यहाँ 6 है और ये देखो 6 पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया पता नहीं, ये पूरी एरे रेंडर हुई है दोबारा से। सो ये गलत है, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, मैं लिख देंगे बस सॉकेट डॉट ऑफ, कि सॉकेट ऑफ कर दो बस एक बार मैसेज आने के बाद, बार बार उसे रेंडर मत करो। सो अब देखना तुम, अभिषेक सिंह मैंने भेजा हाय, सो एक ही एरे आ रही है वही बार बार प्रिंट होके, लेकिन उसका साइज़ बढ़ रहा है, तो हमारा काम हो गया। अब ये यू वाले का इसका झंझट देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें क्लास का बताना है कि क्लास लेफ्ट होनी चाहिए राइट, तो उसका देखो कैसे होगा।
कि अगर आइटम जो आइटम डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी, मतलब देखो आइटम में यहाँ से डेटा जो है आईडी भी आ रही है ना, यहाँ प्रिंट भी हो रही थी इतने टाइम से, तो आइटम की आईडी और ऊपर वाली आईडी ये आईडी ये सेम है, मतलब यूज़र एक सेम ही है। तो यूज़र अगर सेम ही है, अब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे कि अगर ये ट्रू है मतलब सेम यूज़र है, तब तो भेज दो राइट, मतलब राइट तरफ आना चाहिए क्रिम्सन वाले कलर में। अगर ऐसा नहीं है तब भेज दो लेफ़्ट। तो क्लास का तो ये हो गया। ऐसे ही हम नाम का भी रख देंगे सेम ऐसे यूज़ करके। इसे ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये मैसेज भेज दिया था हमने, हम यूज़र भेज देंगे ऐसे ही, यूज़र इज इक्वल टू कि आइटम डॉट आई डी और आई डी सेम है, मतलब सेम यूज़र है। सेम यूज़र है तो कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, खाली भेज दो ताकि यू हो जाए वहाँ पे जाके वो। और अगर ऐसा नहीं है तब भेज दो आइटम डॉट यूज़र। देखो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे थे आइटम डॉट यूज़र, तो नाम आ जाएगा उसका। अब इसको सेव करके अगर मैं दिखाऊँ, रिलोड करूँ, सो अभिषेक सिंह, ये देखो वेलकम टू चैट अभिषेक सिंह, मैंने भेजा हाय, तो ये आया है हाँ क्योंकि तुमने भेजा है। अब एक और अगर मैं यूज़र ज्वाइन करूँ अभी, अब मैंने भेजा व्हाट्सअप, इसमें आ गया व्हाट्सअप, यहाँ आया अभी ने भेजा व्हाट्सअप, फिर मैं लिख दूँ अभी, सो यहाँ आ गया अभी। सो हमारी चैट ऐप अभी काम कर रही है मस्त तरीके से। अब पर यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं, किसी को बैक करना हो क्या वो टैब क्लोज करेगा नहीं ना। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं और ऊपर यहाँ हेडर, तो यहाँ हेडर में हम कुछ और भी दे सकते हैं। देखो तुमने देखा जैसे ही मैंने उसे क्लोज किया है खुद ही नीचे स्क्रॉल हो गया। सो यहाँ पे हम एक या तो लोगो लगा सकते हैं जो हमने ऊपर लोगो दिया हुआ है यहाँ पे, या फिर एक टाइटल वगैरह दे सकते हैं कुछ भी, और यहाँ पे क्रॉस का तो वो करते हैं पहले। सो वापिस से चैट डॉट सी एस एस, अभी चैट बॉक्स नहीं हेडर है हेडर। सो इसके अंदर मैं दिखाऊँ तुम्हें हेडर के अंदर क्या है, अभी कुछ नहीं है हेडर के अंदर। सो हेडर के अंदर हम एक चीज़ ऐड करेंगे, हेडर के अंदर हम ऐड कर देते हैं एक तो S2 टैग, और यहाँ लिख देते हैं सी चैट, ठीक है। एक IMG टैग जिसकी सोर्स अभी बताता हूँ क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं हम क्लोज, अभी के लिए क्लोज, इसकी सोर्स है क्लोज पहले से ही एक फंक्शन है तो क्लोज आइकन लिख देते हैं। क्लोज आइकन अभी बताता हूँ मैं कहाँ। ये वैसे हम इजीली बना भी सकते हैं CSS का यूज़ करके, पर कौन करे फालतू माना जब पहले से ही एक इमेज है। तो क्लोज आइकन, और ये इंपोर्ट कर लेंगे हम इमेज में से, इमेजेस में पड़ा हुआ है क्लोज आइकन डॉट PNG। देखो ये क्लोज आइकन डॉट PNG, ठीक है। ये इंपोर्ट कर ली, इसको सेव किया। अभी बहुत अजीब सा हो गया होगा, देखो कैसा हो गया अजीब सा, इसको ठीक करते हैं अब। चैट डॉट CSS, अब मैं बोलूँगा हेडर के अंदर जो H2 है उसकी बात हो रही है, इसका सबसे पहले कलर कर देंगे वाइट। ऐसे ही हेडर के अंदर जो IMG है उसका चाइल्ड, उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले एक बार देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। वाइट आ रहे हैं, तो अब ये देखो ये दोनों वर्टिकली आ रहे हैं, बिकॉज ऊपर वाला जो बॉक्स है हमारा ये हेडर, ये फ्लैक्स नहीं है। इसकी डिस्प्ले सबसे पहले फ्लैक्स करते हैं। सो फ्लैक्स करते देखो ऐसी आ रही है। अभी देखो थोड़ा यहीं आ रहा है, सबसे पहले इसको ठीक करते हैं। हम बोलेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि वर्टिकली सेंटर हो जाए, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। सो ऐसे आ रहे हैं। अब स्पेस इवनली नहीं चाहिए मुझे, चाहिए ये वो लेफ्ट में, ये एकदम राइट में। सो स्पेस इवनली की बजाय कर देंगे स्पेस बिटवीन। सो एक कोने में पहुंच गए। अब इन दोनों में मार्जिन भी ऐड कर देंगे हम, मार्जिन 1.5 V मैक्स, देखते हैं। हाँ ठीक आ रहा है, मुझे थोड़ा सा और देना है, 2.5 V मैक्स, ठीक लग रहा है। अब हम इमेज को थोड़ा सा कुछ ट्रांजिशन देके ट्रांसफॉर्म कराएंगे। ट्रांजिशन ऑल 0.2 सेकेंड, और जैसे कोई इस पर और करे क्या हो, इसे ट्रांसफॉर्म कर दो स्केल 1.1, देखते हैं ऐसे हो रहा है। अब ऑब्वियसली इसको हम बढ़ा के 3 सेकंड कर सकते हैं, और स्केल को थोड़ा और बढ़ा के 1.2 कर सकते हैं। सो काफ़ी स्मूथ दे रहा पहले से। और इसका हम कर्सर भी कर देंगे पॉइंटर, ताकि सबको पता लगे वो यहाँ क्लिक करने से कुछ होगा, ठीक है। पर इसे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज अभी तक हमने कुछ दिया नहीं है इसको, तो इसको देते हैं। सो ये रही इमेज। अब इसको हम लिंक टैग दे सकते हैं, पर हम देंगे एंकर टैग। तुम सोचो लिंक टैग क्यों दे रहे हैं, मैंने तो बताया था रिएक्ट में लिंक करते हैं, एंकर टैग क्यों दे रहे हैं, बिकॉज लिंक टैग यूज़ करने से रीलोड नहीं होता, बस कंपोनेंट रिप्लेस होकर आ जाता है। पर हमें चाहिए रीलोड हो वापस से, जब इस पर कोई क्लिक करे तो क्लिक करते ही वापस यहाँ पहुँच जाए, ठीक है, रीलोड हो गया वो भी। पर ये देखो यहाँ पहुँच गया, बिकॉज एंकर टैग हमने बाद में लगाया। इसको भी ठीक कर लेते हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज
हमने बोल रखा था हेडर के अंदर जो IMG है उसको चेंज हुआ है। अब हेडर का चाइल्ड थोड़ी है कोई IMG, हेडर का चाइल्ड एंकर है, उसका चाइल्ड है IMG। सो या तो हम इसके बीच में एक और ऐसा एंकर दें एंकर टैग, या फिर इसको हम ऐसा करके डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर यूज़ कर सकते हैं। हो गया वापस से। इसको रिलोड करेंगे, इस पर क्लिक होते ही रिलोड हो गया। ठीक है, मस्त चल रहा हमारा पूरा। और ये भी है। अब इसको बॉक्स को भी हटा देते हैं, बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। चैट बॉक्स का बॉर्डर ये रहा, ये तो भी टेम्प्रेरी दे रखा था बस। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ कुछ पता नहीं लग रहा है यहाँ वो इनपुट बॉक्स है या नहीं है। सो उसके लिए इसको दे देते हैं हम बॉर्डर टॉप, वो भी 0.2 Vmax सॉलिड ब्लैक। देखो यहाँ आ चुका है। एंड टू बी मोर प्रोसाइज इसके वजह हम देंगे चैट इनपुट को ऊपर का बॉर्डर, और हम देंगे इसे नीचे बिकॉज हमने ऊपर नन कर रखा है। अगर ऊपर दे देंगे बॉर्डर फिर बॉर्डर नन हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है। सो यहाँ हमने दे दिया, ये अच्छा लग रहा काफ़ी ज़्यादा चैट ऐप हमारी। और इसका बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा ब्लैक है, इसको थोड़ा ग्रेइश और ट्रांसपेरेंट करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमारी चैट ऐप बन गई है पूरी मस्त एकदम। मैं भेजूँगा सैड, तो ये चला गया सैड। यहाँ अभिषेक सिंह की तरफ से आ गया सैड। अब मैं यहाँ भेजूँगा, ये आ गया यहाँ। ठीक है, ये भेजा यहाँ आ गया, और ये भेजा यहाँ आ गया। अब इसको हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं बहुत ईजिली, रिस्पॉन्सिव भी बनाते हैं पहले। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मीडिया क्वेरी लगाऊंगा, और मैं लगाऊंगा सीधा app.js में, बिकॉज मैं इसी के अंदर लगाऊंगा सारी मीडिया क्वेरी। तो मैंने रिस्पॉन्सिव विंडो भी खोल लिया, और ये देखो कैसा लग रहा है। ठीक है, अभी इतना सही आ रहा है। और इसको मैं app.css में करूँगा, इसमें मीडिया क्वेरी लगा लिया कि मैक्स एस्पेक्ट रेशियो, अगर इसको चेंज कर लेते हैं 7/10, और ये रेशियो हो गया कि 7 विड्थ है और 10 हाइट है। मतलब अगर 700 पिक्सल विड्थ हुई और 1000 हाइट हुई, जो कि 700/1000, इसमें इससे कम अगर रेशियो हुआ थोड़ा सा भी, मतलब अगर थोड़ी सी भी इससे विड्थ कम हुई, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ आएगी जो हम यहाँ देने वाले हैं। तो एक एक करके देते हैं। सबसे पहले अभी जॉइन वाले पेज को देना है, तो जॉइन वाले पेज की CSS भी खोल लेना ताकि इसमें हमें दिखता रहे। सो इसमें सिंपली क्या करूँगा मैं इसका जो कंटेनर है इसकी विड्थ कर दूंगा 100%, और कुछ नहीं करूँगा। देखते हैं क्या होगा। तो देखो विड्थ 50% करने से क्या हुआ, ये पूरा चौड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं एक एक करके अंदर का सबका साइज़ बढ़ा दूंगा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको उसके अकॉर्डिंग चेंज करता रहूँगा। सबसे पहले इमेज की बात हो रही है, इमेज का 30 विड्थ करके देखते हैं कैसा लगेगा। 30 विड्थ और इम्पोर्टेंट, सी इतना बड़ा हो गया। ये जो हेडिंग है इसकी बात हो रही है, इसमें कलर देने की जरूरत नहीं है। विड्थ तो देनी है इसकी 55 VW और इम्पोर्टेंट, और 55 करके देखो कितना होगा। जो इसका बॉर्डर है ये हो गया। अब ऐसे ही हम इसका 6 VW करेंगे फ़ॉन्ट साइज़, और ये इतना बड़ा हो गया, ये ठीक लग रहा है। ओके कूल। बॉर्डर भी इतना ठीक है, और टेक्स्ट लाइन हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है। पैडिंग का देखते हैं कैसे करेंगे। पैडिंग को देंगे 3 VW और देखते हैं कैसा लग रहा है। इतनी आ रही है, और ये दोनों देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ दे रखी है पहले। यहाँ वो प्रॉपर्टी देनी है जो हमें चेंज करनी है। इतना CSS तो हमें पता होगा। अब जॉइन इनपुट का देखते हैं कैसे करेंगे। इसकी विड्थ एग्जैक्टली उतनी करनी है जितनी इसकी है। इतना हो गया। पैडिंग करेंगे 4 VW और देखते हैं, हाँ ठीक है। बॉर्डर नीचे, आउटलाइन नीचे है, और इसको करेंगे हम 6 VW, जो कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है एक्चुअली। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं हम 65। उसके बाद भी इसका साइज लेंगे, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, 5 करते हैं। हाँ ये ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। और मार्जिन इतना ठीक है, बॉक्स साइजिंग की जरूरत नहीं है। अब जॉइन बटन के लिए विड्थ तो इसकी भी इतनी देनी है जितनी इसकी है। पैडिंग भी इसकी जितनी है उतनी देनी है। और बॉर्डर, कलर और फैमिली, आउटलाइन, इन सब की जरूरत नहीं है। अब इसको देखते हैं क्या। बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर की भी जरूरत नहीं है, बॉक्स साइज की भी जरूरत नहीं है, ट्रांजिशन कलर साइज की भी जरूरत नहीं है। इतना बहुत है। इसको देखते हैं कैसा लग रहा है बटन। ठीक है, बस फ़ॉन्ट साइज इसका यही कर देते हैं जो ऊपर करा हुआ है। अब देखते हैं, हाँ लॉगिन पेज ठीक लग रहा है। और एक चीज़ और करते हैं, इसको यहाँ तक की बताए
जो हमारा चैट पेज है, ये देखो चैट पेज, इसकी हमने क्या दी हुई है प्रॉपर्टी, इसमें कुछ चेंज करूँगा मैं। अब देखो क्या करूँगा, सबसे ऊपर रखता हूँ चैट पेज को। बैकग्राउंड कलर कर लिखने की जरूरत नहीं, विड्थ और हाइट भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये चेंज नहीं करनी है, ऐसे ठीक है। पर ये जो डिस्प्ले है इसको क्या करूँगा मैं, अलाइन आइटम्स को जो कि सेंटर है मैं कर दूँगा फ्लैक्स स्टार्ट। सो वो ऊपर पहुँच जाएगा एकदम यहाँ, जो कि एक्चुअली मुझे इतना ठीक नहीं लग रहा। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मार्जिन टॉप 40, ज़्यादा हो गया 30, हाँ ये ठीक लग रहा है। अब हमें इसके बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर हटा देंगे हम, ये वाला बॉर्डर इसे हटाया हमने, और ये देखो ठीक लग रहा हमारा लॉगिन पेज। अब हम अभिषेक सिंह से लॉगिन करेंगे और ये हुआ, और ये देखो ये तो बिल्कुल ही चल रहा चैट पेज। अब चैट पेज को बनाते हैं, जॉइन वाले की CSS बंद, चैट वाले पे आ जाओ, चैट वाले को शुरू से देखते हैं। सबसे पहले चैट पेज में तो कुछ चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज रहने दो। चैट कंटेनर, इसमें करना बहुत कुछ चेंज, इसको रहो पहले से। सो इसके नीचे यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैट कंटेनर, और इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं चैट कंटेनर को, और चैट कंटेनर यहाँ लिख दिया। अब इसमें चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या, इसकी 100% कर देंगे हाइट, और इसकी विड्थ भी 100% कर देंगे। तो ये देखो कैसा होगा, देखा तुमने कितना कूल सी एक्चुअल ऐप लग रही है हमारी। बस अब इसे थोड़ा सा अंदर इसके चेंज करना है, उसे देखते हैं करेंगे अब। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये जो ऊपर हेडर है इसका देखते हैं, हेडर ही आ गया देखो वाला। बैकग्राउंड कलर ये रखना है, हाइट में एक्चुअली यही ठीक है, या फिर हाइट हम कम करके कर सकते हैं 10, हाइट में 10% ठीक है। और इसकी डिस्प्ले ऐसे रखनी है, अलाइन आइटम्स ये भी, ये तीनों ऐसे ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला है हेडर 2 और इमेज, इनको करता कॉपी, इन्हें एडिट करेंगे। सो सबसे पहले कलर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मार्जिन करना, मार्जिन को करते हैं 6 VW। अब तुम सोचते हो मैं VMAX के बजाय VW क्यों यूज़ कर रहा हूँ अब, बिकॉज क्या, जब हम फ़ोन में खोलते हैं तो जब भी हम कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं, अभी तो ऐसा रहा इसमें खुल लिया, फ़ोन में खोलते कीबोर्ड खुल जाता है तो ऊपर की स्क्रीन का साइज छोटा हो जाता है। VMAX का मतलब फ़ोन में तो हाइट की बात ही हो रही है ना, तो जब साइज़ छोटा हो गया तो हाइट भी छोटी हुई, तो इसका साइज़ कम हो जाता है कीबोर्ड खोलते ही, तो इसलिए हम विड्थ यूज़ कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत कम लग रही है। मैं रख दूँगा 8, तो थोड़ा यहाँ आ गया है, अब ठीक है। अब तुम देखो छोटा लग रहा है, और मैं भूल गया था यहाँ इसे साइज़ देना, पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं इसे यहीं पे। इसे अभी छोड़ो, अभी तो इसकी बात हो रही है, इसमें देखो कैसा लग रहा है। अगर वेबसाइट खुलेगी तो वेबसाइट में भी तो ज़्यादा बड़ा लग रहा है, 2 VMAX के बजाय कर दे रहा है 1.5 VMAX, ये ठीक है ओके। अब आ जाओ वापस इसमें। सो ये अब देखते हैं, इसके बाद कर रहे थे हम, अब इसका फ़ॉन्ट साइज बदलते हैं, वापस से 16 VW देखते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। इसके बजाय हम कर देंगे 8 VW, ये भी इनफैक्ट ज़्यादा है। 4 VW, ये थोड़ा कम है। 5 VW, ये ठीक है, ये एक्चुअली परफेक्ट है, ठीक है ऑसम। अब इसका मार्जिन देखते हैं, इसका मार्जिन कर देते हैं 6 VW, ठीक है। ट्रांजिशन और पॉइंटर की जरूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ मैं, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1, एक्चुअली 1.6, ये ठीक है, बस थोड़ा सा हुआ, 2 ही देखते हैं कैसा लगेगा। ये ठीक है, हमें क्रॉस बेयर सही दिख रहा है, हेडिंग भी ठीक आ रही है। अब देखते हैं अगला क्या है, इसमें हॉवर इफेक्ट भी देना था। हॉवर इफेक्ट ये तो खुद ही पहले से 2 है, तो इसको कर देंगे हम 3.2, हॉवर करे जब कोई। हाँ अब देना था हमें चैट बॉक्स को, चैट बॉक्स 70%, इसका देखते हैं क्या करेंगे, इसका चैट बॉक्स कर देंगे हम 80%, देखते हैं कैसा लग रहा है। पहले तो 80, और बॉक्स साइजिंग की तो जरूरत ही नहीं है, हाँ ठीक है 80% ही ठीक लग रहा है, अमेजिंग। अब इनपुट बॉक्स में आ जाओ, इनपुट बॉक्स को करना था हाँ चेंज अच्छे से। सबसे पहले तो इसकी हाइट भी 10 करनी है,
इन दोनों को जरूरत नहीं है। अब ये ठीक है, सही लग रहा है। और इसमें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो टेक्स्ट कितना छोटा आ रहा है, इसका टेक्स्ट ठीक करते हैं। चैट इनपुट, यप, इनफैक्ट बटन और चैट इनपुट दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। चैट इनपुट में विड्थ तो यही रहने दो, विड्थ की जरूरत नहीं है, विड्थ ठीक है, बॉर्डर ठीक है। पैडिंग का देखते हैं भी क्या करेंगे, और ये सब ठीक है, बॉर्डर भी ठीक है। अब देखना है इसका क्या करेंगे, 4 देते हैं, 4 VW। ये सही आ रहा है वो साफ, हमें एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर दिख रही है। ठीक है, ये ठीक है। और इसको मैं 4 VW करूँ तो ये ठीक है। पैडिंग वैसे ठीक है। मैं बता चुका हूँ विड्थ क्यों कर रहे हैं हमारे एक चीज़ को। इसमें इन तीनों चीज़ की जरूरत नहीं है, विड्थ की जरूरत नहीं है। बटन ठीक है, बटन में कुछ चेंज नहीं करना, मतलब हमें बटन एक्चुअली परफेक्ट ही लग रहा है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैसेज को चेंज करते हैं। सो इसे क्लोज करते हैं, मैसेज की CSS में देखते हैं। सबसे पहले मैसेज बॉक्स को देख लिया, इसकी विड्थ देख सकते हो तुम कितनी कर रही हुई है। अभी विड्थ कर दो 70% और पैडिंग कर देंगे हम 3 VW, ये भी कर देंगे 3 VW। बॉर्डर रेडियस का भी देखते हैं, पहले तो इसका ही देखते हैं। ठीक है, अगर मैं लिख के भेजूँ तो ये ऐसे जा रहा है, सही है, ठीक है, कूल लग रहा है। लेकिन थोड़ी बॉर्डर रेडियस कम है, इनफैक्ट 1.5 VW, ये ठीक आ रहा, थोड़ा कर भी हो गया। और कुछ बचा है इसमें मैसेज में करने को, इंक्लाइन ठीक है, क्लियर ठीक है, ये ठीक है, बाकी तो कुछ बचा नहीं। सो तुम देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है, हमारी एकदम ऐप बन गई। और पर एक चीज़ बची है, एक्चुअली इनके फ़ॉन्ट बहुत छोटे हैं मैसेजेस के, इसका फ़ॉन्ट ठीक करते हैं। इनफैक्ट तुम देखो हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ तो दिया ही नहीं है, अगर इसे हम पूरा फुल भी कर दें तो भी जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है वही है, वो तो लकीली अच्छा है, चलो ठीक है। तो लेकिन इसमें भी फ़ॉन्ट साइज़ देना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। सो इसमें देता है 1.2 Vmax और देखते हैं 1.2 ही ठीक था। ठीक है, अब खोलते हैं फ़ोन का, उसमें देखो कितना छोटा है, तो इसको चेंज करेंगे अब और यहाँ लिखेंगे, इसमें भी लिख देंगे 4 VW ताकि हमें दिखे तो सही क्या लिखा है एक्चुअल। हाँ ठीक है, सही दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और फ़ोन साइज़ होना चाहिए 3.57। अब देखना, हाँ ये सब ठीक लग रहा है, थोड़ी सी पैडिंग ज़्यादा लग रही है। और इसकी विड्थ कर दो अगर, इनिशियल तो देखो कैसा लग रहा है। और हम एक चीज़ और कर सकते हैं मैसेज में कि जो राइट वाला है इसका तो टेक्स्ट अलाइन हो राइट, ठीक है, और इस वाले का टेक्स्ट अलाइन हो लेफ़्ट। और अगर अब मैं इसको 70% कर दूँ तो देखो ये सब राइट तरफ अलाइन हो गए। ठीक है, तो इसकी विड्थ अनसेट कर देते हैं। इनफैक्ट मैं इसमें से विड्थ ही हटा देता हूँ तो देखो कैसा हो जाएगा। और इसमें से भी अभी के लिए कमेंट करता हूँ। ठीक है, विड्थ मैंने हटाई दी, इसमें से भी विड्थ हटाई दी, बिना विड्थ के ठीक है, जितना भी जो मैसेज होगा उसके अकॉर्डिंगली फैलता जाएगा। और ये हमारा फ़ोन में पूरी एक्चुअल चैट ऐप लग रही है और ये हमारा बन चुका है मस्त एकदम। ठीक है, हमारी चैट ऐप बन गई। ठीक है, एक चीज़ और करेंगे अब मान लो इसे हटाओ अभी, मान लो अगर कोई इसमें PC भी चला रहा है, उसे टाइप किया, मान लो टाइप कर रहा पूरा तेरे दोनों हाथों से मस्त एकदम तरीके से। ठीक है, उसके बाद उसे फिर ऐसे भेजना पड़ेगा, फिर वो टाइप करेगा, फिर ऐसे भेजना पड़ेगा। ये तो बहुत बोरिंग काम हो गया कि इधर से टाइप करो फिर माउस से क्लिक करो, इधर से टाइप करो फिर माउस से क्लिक करो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं टाइप कर रहा हूँ, एंटर मारूँ चला जाए, एंटर मारूँ कुछ नहीं हो रहा। तो उसका देखते हैं कैसे करेंगे। वापस से आऊँ, अब ये देखो इनपुट वाला बॉक्स है, इसके लिए बात हो रही है। इसमें क्या करो, इसमें एक चीज़ ऐड करो, ऑन की प्रेस, ऑन की प्रेस मतलब जब की प्रेस हो तब के लिए। तो इसमें सबसे पहले एक इवेंट पास कर दो, इवेंट। उसके बाद इवेंट का मतलब मैंने पहले ही बताया, अगर इवेंट है तो इनपुट वाले के इवेंट की बात हो रही है। तो इवेंट डॉट, तो हमने करा इवेंट डॉट की, अगर इवेंट की है एंटर। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, एंटर है, तो हमें सेंड बटन पे क्लिक करने का इंतजार नहीं करना, हम यहीं से कॉल कर देंगे।
ठीक है, तो उसे कर दो कॉल, और वरना कुछ मत करो, नल छोड़ दो, इतना सा करना है। ठीक है, सेव किया और अब वापस से इसमें आओ, ये किया लॉगिन, और अब यहाँ मैं मान लो कुछ भी लिख के एंटर मार रहा हूँ, ये जा रही है, देख लो कितना सही हो गया। और ये नहीं कुछ और मार रहा हूँ तो नहीं हो रहा, सिर्फ एंटर मारने से हो रहा है, कितना सही हो गया अब। तो ठीक है, अब हमारी पूरी ऐप बन चुकी है। अब हमारा एक काम बचा है बस, इसको डिप्लॉय करना। तो इसको डिप्लॉय करते हैं जल्दी से। सो हम इसको डिप्लॉय करने के लिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो सारे सर्वर क्लोज कर दो, कोई सर्वर ओपन रखने की जरूरत नहीं है। सो जो भी हमारे चल रहे थे सर्वर हम क्लोज कर देंगे, सब बंद कर दिया, सारे सर्वर क्लोज हैं। ठीक है, अब सारी फाइल ये भी क्लोज कर दो, सब किसी की जरूरत नहीं है, और ये डायरेक्टरी भी हमारी सारी बंद है। ठीक है, सब बंद, ओके। अब ये देखो, मैंने सिर्फ टर्मिनल को ओपन किया है अभी, और मैं ना सर्वर में हूँ ना सी चैट में हूँ, मैं इनके बेस फोल्डर में हूँ। अगर मैं एलएस करूँ और दिखाऊँ तुम्हें तो अंदर इसके 2 फोल्डर हैं ये। अब डिप्लॉय कैसे करना है ये सुनो ना। ऑब्वियसली तुम सोच रहे होगे कि हम फायरबेस पे कर दें, किस पे कर दें। सो डिप्लॉयमेंट के लिए यहाँ देखो हमारे पास 2 चीज़ें, एक सर्वर डिप्लॉय करना है और हमें सी चैट भी डिप्लॉय करना है, दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों। बैक एंड हम डिप्लॉय करेंगे हीरोकू पे। सो हीरोकू पे जाओ, ये रहा हीरोकू, इसकी वेबसाइट पे जाओ, यहाँ आएगा साइन अप फॉर फ्री, अगर साइन अप नहीं कर रखा तो करो। और जब भी तुम अपना अकाउंट बनाओगे, फर्स्ट नेम भरना, सेकंड नेम और ईमेल, कंपनी भर देना कुछ भी, तो मेरी 6 पैक प्रोग्रामर और 6PP, रोल भर देना कुछ भी, स्टूडेंट भर देना, कंट्री भर देना, और ये पूछ रहा है जो प्राइमरी डेवलपमेंट लैंग्वेज है, जो भी हो तुम्हारी बैक एंड लैंग्वेज वो भर देना, नोड जेएस है तो नोड जेएस। अब क्रिएट फ्री अकाउंट पर क्लिक करो और ईमेल पे जाना और कर देना वेरीफाई। ठीक है, ना मैं बस सीधा लॉगिन कर रहा हूँ और लॉगिन करने के बाद मिलता हूँ। सो तुम्हारा डैशबोर्ड होगा, यहाँ जाना न्यू पे, क्रिएट न्यू ऐप। तो जब भी तुम क्रिएट न्यू ऐप करोगे, यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो तुम, तो मैं दे रहा हूँ डैमो। ठीक है, ऐप नेम डैमो इज़ नॉट अवेलेबल, तो कुछ और दे देता है, डैमो ऐप, डैमो सी चैट, डैमो सी चैट ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये दे दिया। अपना रीजन चूज़ करना, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट आ रहा तो यूएस कर दो, क्रिएट ऐप। अब ये तुम्हारी ऐप बन चुकी है पूरी। अब देखो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसमें जाना, हीरोकू CLI ये इंस्टॉल करना पड़ेगा तुम्हें। इसमें जाना और तुम अपने मैक में हो तो मैक के हिसाब से, विंडो में हो तो, और अबंटू में हो तो उसके हिसाब से। सो और 64 32 तुम देख लोगे, वो सब इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ये हीरोकू लॉगिन, इस टर्मिनल में जाओ, और ये देखो मैं पहले हीरोकू लॉगिन करने से पहले मैं जा रहा हूँ सर्वर में, सर्वर फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ मैं इस वाले। अब करो हीरोकू लॉगिन, ये हमें नोड के टर्मिनल में ही करना सब कुछ। अब ये बोल रहा कोई भी की प्रेस करो और ब्राउज़र में विंडो खुलेगी एक। देखो मेरी तरह लकी मत होना, ये कह रहा है कोई भी की प्रेस करो और क्यू दबाओ क्विट के लिए। तो मैंने रैंडमली कोई भी की दबा दी थी पहली बार में, और उस टाइम रैंडमली जो की थी वो थी क्यू, तो एग्जिट हो गया था। तो क्यू को छोड़ के कोई भी की दबा देना। सो दबाई। अब ये बोल रहा वेटिंग फॉर लॉगिन, और अब ब्राउज़र में पॉपअप ये विंडो, लॉगिन पे दबा देना तुम, और ये लॉगिन हो चुकी है। अब इसे ये बोल रहा शट डाउन करो पेज को, इसे काटो और वापस से तुम टर्मिनल में जाओ। ये देखो लॉगिन आ गया, ईमेल आईडी हाइड करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। तो लॉगिन हो गया, करो तुम गिट इनिट। अब इसे क्लियर कर लो, थोड़ा कंसोल क्लियर दिखना चाहिए। गिट इनिट कर लिया सर्वर फोल्डर के अंदर। अब तुम्हें देखो क्या करना है, ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ तुम सोच रहोगे, ये जो मैं यहाँ दिखाया था मैंने, जो ऐप क्रिएट करते आया था सब हीरोकू वगैरह, हीरोकू लॉगिन के बाद यहीं पे देखो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले अपने प्रोजेक्ट वाली डायरेक्टरी के अंदर जाना, गिट इनिट करना है, और अब ये वाली कमेंट करनी है पेस्ट। इसे कॉपी करो और यहाँ जाके देखो राइट क्लिक करेगा टर्मिनल पे, खुद ही पेस्ट हो जाएगी पूरी। इसको फुल स्क्रीन करते हैं। सो ये किया, एंटर मारा। अब देखो क्या करना है, इन्हें करना है एग्जीक्यूट, पर उससे पहले एक चीज़, यहाँ पे जाओ और यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट करो, एक फ़ाइल क्रिएट करो गिट इग्नोर। तुम सोच रहे हो किस लिए, बिकॉज हम नहीं चाहते कि ये जो हमारे नोड मॉड्यूल्स हैं ये भी एक्सपोर्ट हो। हम चाहते हैं इंडेक्स वाली और जेसन वाली फ़ाइल हो एक्सपोर्ट, बिकॉज ये फालतू में मेमोरी लेंगे, जबकि हीरो को खुद ही जेसन पैकेट डॉट जेसन फाइल की हिसाब से खुद ही इंस्टॉल कर लेगा, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये जो एग्जैक्टली हमारा लिखा है, ये हमें क्या क्या इग्नोर करवाना है गिटहब के लिए, ये जो नोड मॉड्यूल लिखा ये, तो हम लिखेंगे नोड मॉड्यूल्स। ये किया, सेव कर दो। इस फाइल को इतना सेव करा, सेव और एग्जिट कर दो। अब एक और फाइल क्रिएट करनी होती है, यहीं पे जाओ और लिखो
लिखो प्रॉक फाइल, देखो कैसा हीरोकू का वो आ गया लोगो, ये लिखो और एंटर मार दो। अब इसके अंदर क्या लिखना है तुम्हें, इसके अंदर हमें बताना है कि हम कौन से ऐप पे काम कर रहे हैं। सो ये चीज़ लिख दो बस, वेब कॉलन नोड और जो भी तुम्हारी फाइल का नाम है index.js। अब ये देखो ना, मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो मैंने स्पेस दे दिया था और मेरी ऐप चल नहीं रही थी, अपलोड होने के बाद भी एरर आ जा रहा था, मुझे समझ नहीं आता क्या हुआ, पर मैंने फिर ढूंढा, मुझे पता लगा स्पेस भी नहीं आना चाहिए, ये तो एज इट इज लिखना तुम्हें, ठीक है। ये करा वरना एरर आया, मैं फिर से बता रहा हूँ। अब क्या करना है, अब सबसे पहले तो पैकेट.json में जाओ और यहाँ पे जो हमने स्टार्ट स्क्रिप्ट में नोड मोन index.js किया था, प्रॉक फाइल की तरह हम यहाँ एग्जैक्ट ये कर देंगे, नोड कर देंगे नोड मोन को, ये करा बस, इतना सा करो। इसके बाद हम पुश करने के लिए रेडी हैं। अब हम करेंगे गिट ऐड। सो इतना सब ये फाइल क्रिएट करने के बाद हमें करना है सीधा गिट ऐड और ये ऐड हो गई। अब अभी देखो अगला गिट कमिट, ये हमें लिखना, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में हमारा कस्टम मैसेज है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा डेमो ऐप फॉर यूट्यूब, ये लिखा, एंटर मारा और ये सब कुछ हो गया, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं सेलेक्ट। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है सीधा गिट पुश हीरोकू मास्टर, ये कमिट करना है और ये करा हमने। और ये सब अपलोड हो रहा है। और ये हमारी डिप्लॉय हो चुकी है। अब ये देखो, अब इसमें जाएंगे हम और सेटिंग में जाएंगे, ये डेमो चैट जो ऐप उसकी सेटिंग है। अब नीचे देखो, यहाँ पे ये हमारी ऐप का यूआरएल आ रहा है। अगर मैं इसे खोलूँ कहीं पे, और ये देखो जो हमने पहले प्रिंट किया था हेल इज वर्किंग, वही आ रहा है। तो ये हमारा चल गया पूरा। अब इस वाले लिंक को कॉपी करो, देखो यही जो इसका बैक एंड का लिंक है, ये इसे कॉपी करो और इसे नीचे करो, इसे बंद करो। जो हमारा कंपोनेंट है चैट, इस वाली फाइल में तुम्हें याद हो एक एंड पॉइंट रखा था हमने स्टार्टिंग में लोकल होस्ट करके, इसका एंड पॉइंट बदल देंगे। अब ये थोड़ी हमारे बैक एंड का एंड पॉइंट तो ये है। तो ये करो, इतना करना सिर्फ, उसके बाद इसे भी बंद कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। हमारा काम खत्म हो गया भैया। अब बैक एंड तो हमारा अपलोड ही हो चुका है। अब हम फ्रंट एंड करेंगे, देखो कैसे। अब उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा एरर आए तो मेरा आया था, मैंने देखो क्या करा। एरर आने के कोई गिने चुने रीज़न हो जाते हैं, या तो तुमने यहाँ स्पेस दे दिया हो, या फिर यहाँ नोड मोन हो, नोड ना लिखा हो, स्टार्ट नोड इंडेक्स करके ना लिखा हो, या फिर ये जो पोर्ट है यहाँ पे एक ही ऑप्शन रखने वाला, और वाला ऑप्शन जो मैंने ऐसा करके दिया हुआ था कि 450 या ये भी हटा के सिर्फ यही छोड़ो, बाकी सब हटा देना, ठीक है। तो ये तुम्हारी चल जाएगी 100%। अब इतना सब हो गया। इसके अंदर भी हमें एक चीज़ चेंज करनी थी, वो भी कर ली हमने। अब देखो क्या करना है, वापस से टर्मिनल का काम है। सबसे पहले cd .. अब हम वापस से चैट ऐप में आ गए इस फोल्डर में। अब हम दोनों एक्सेस कर सकते हैं, ls करूँगा, दोनों आ रहे हैं। अब हम जाएंगे वापस से सी चैट में, इस वाले फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ एक कमांड पास करनी है, उससे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या कमांड है। ये देखो पैकेट.json फाइल है, इसमें गए, इसमें देखो तुम स्क्रिप्ट में बिल्ड दिख रहा है, बिल्ड, इसे करना हमें स्टार्ट। देखो कैसे करेंगे। ये जो हमारा पूरा सी चैट का फोल्डर है, ये उतना ऑप्टिमाइज नहीं है। अब हम प्रोडक्शन क्वालिटी की एक बिल्ड बनाएंगे जो पूरी ऑप्टिमाइज होगी। सो उसके लिए भी दिखाया था मैंने तुम्हें जेसन फाइल में जो बिल्ड है, बिल्ड वाली कमांड। सो इसको हम एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए हम डालेंगे npm run build। अब बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो ये क्या लिखा है, क्रिएटिंग अ ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड। सो अब यहाँ तुम देख रहे हो नया फोल्डर आ चुका है बिल्ड, और जो हमारी सारी अंदर का डेटा था, अब वो सारा नए स्मार्ट तरीके से यहाँ पे आता जाएगा सारा। सो अब हमारी जो मेन ऐप होगी वो सिर्फ ये बिल्ड वाली होगी, और बाकी का हमारा पर्सनल कंप्यूटर में पड़ा रहेगा ऐसे डाटा, सिर्फ बिल्ड वाला होगा। ये है हमारी ऐप। अब हमें यही अपलोड करनी है, बस बिल्ड नाम का फोल्डर। सो उसको बिल्ड होने दो पहले। सो ये पूरा हमारा हो जाएगा, योर बिल्ड फोल्डर इज रेडी टू बी डिप्लॉयड। और ये देखो हमारा जो भी हमारा
सारा डेटा था वो कैसे स्टोर हुआ बिल्ड के अंदर। स्टैटिक के अंदर जाएंगे, CSS के अंदर ये CSS फाइल में, JS के अंदर ये सारी JS फाइल में टुकड़ों में सेव हुआ है, और ये पूरा ऑप्टिमाइज होगा एकदम फास्ट, इसलिए ऐसे सेव हुआ है। सो सबसे पहले टर्मिनल क्लियर करते हैं। ये मैंडेटरी नहीं था इस टाइप, ये तो बस गंदा लग रहा था, पूरा भरा हुआ था इसलिए क्लियर किया। अब डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय देखो हम कहीं भी कर सकते हैं, फ्रंट एंड फायरबेस पे भी कर सकते हैं, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, ये तो पेज ही ख़त्म। फायरबेस में भी कर सकते हैं हम, नेटलिफाई में भी कर सकते हैं, और भी जो बाकी फ्रंट एंड डिप्लॉय करने के लिए इतने अच्छे क्लाउड स्टोरेज है वहाँ भी कर सकते हैं कहीं पे। सो इसमें फायरबेस यूज़ नहीं कर रहा, मैं कर सकता हूँ हालांकि, पर मैं करूँगा इसमें नेटलिफाई। अब देखो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो प्रीफर हो, जो ईजी लगे उसमें कर दो। नेटलिफाई पे मेरा अकाउंट है तो मैं इसमें कर रहा हूँ, वैसे तो मेरा उसमें भी है पर मैं तब भी इसमें कर रहा हूँ। तो साइन अप पे करो सबसे पहले तुम। अब ये बोल रहा है किससे करना साइन अप, तो जिससे करना हो तो मैं कर लेना, ईमेल से, गिटहब से, जिससे भी। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मेरा आईडी है पहले से ही मेरी। सो इन नेटलिफाई में मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा साइट्स पे। यहाँ देखो एक भी साइट नहीं हमारी। अब या तो यहाँ हम डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर हम डिप्लॉय करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड से। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, जैसे हमने हेरोकू का CLI इंस्टॉल किया था, इसमें इंस्टॉल करने के लिए वैसे डाउनलोड नहीं करना, यहाँ पे npm इंस्टॉल ये जो लिखा है इसे कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर देना और एंटर मार देना। पूरे सिस्टम में ग्लोबली ये डाउनलोड हो जाएगा, पर मैं कर चुका हूँ। सो आई विल जस्ट लॉग इन। सो लॉग इन के लिए नेटलिफाई लॉगिन है, इसमें जाओ, यहाँ पेस्ट करो और एंटर मार दो। सो मैं पहले से लॉगिन हूँ, मैं कंटिन्यू करूँगा। तुम्हारे में आएगा तो तुम ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ क्या करनी है, यहाँ लिखना है नेटलिफाई डिप्लॉय, ये लिख के एंटर मारो। सो अब देखो ये क्या बोल रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, लिंक दिस डायरेक्टरी टू एन एग्जिस्टिंग साइट या फिर क्रिएट एन कन्फिगरेशन ऑन न्यू साइट। सो हमें करना ही है नई कन्फिगरेशन। सो हम सिंपली इस पर जाएंगे, एंटर करेंगे। अब ये बोल रहा है किस में करना है तुम्हें। सो ये मेरे अकाउंट का नाम है इसी में। अब ये बोल रहा है साइट का नेम, जो कि ऑप्शनल है, पर कुछ भी दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। सो मैंने दे दिया डेमो चैट। अच्छा, चूज़ अ यूनिक नेम। सो अभी इसे के लिए ये बोल रहा है यूनिक नेम होना चाहिए, डेमो चैट पहले से होगा कोई। सो अभी कुछ मत करो, अभी या तो कर दो डेमो सी चैट। हाँ ये ठीक है, ये यूनिक नेम है, ये हो गया। अब ये देखो ये हमारा URL होगा demochat.netlify.app, जो हमने साइट का नेम दिया है। सो अब ये पब्लिक डायरेक्टरी के लिए बोल रहा है। सो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ जैसा मैंने बताया हमें कुछ डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, और हमारी पूरी वेबसाइट इस बिल्ड के अंदर है। सो हम सिंपली बिल्ड को डिप्लॉय कर देंगे और ये डिप्लॉय हो रही है अब सारी फाइल्स एक एक करके। अब ये हमारा ड्राफ्ट URL है, हम इस पर जाएंगे, इसमें हम जाएंगे, हम अभिषेक सिंह से लॉगिन करेंगे और ये हमारी ऐप चल गई और कनेक्टेड आ गया और हमारा पूरा अच्छे तरीके से सब काम कर रहा है। पर अब एक ये चीज़ देखो कि ये ड्राफ्ट URL है इतना बड़ा, ठीक है, तो तुम देख ही सकते हो कैसा है, अभी पूरी डिप्लॉय नहीं है। अब ये बोल रहा है अगर तुम्हें सब कुछ सही दिख रहा है तो हम इससे सब कुछ ठीक है। सो डिप्लॉय करने के लिए इस पर नेटलिफाई डिप्लॉय ये कमेंट पास कर दो। सो इसे कर देंगे हम कॉपी, नेटलिफाई डिप्लॉय -p prod, एंटर किया, /build, और अब ये हमारी डिप्लॉय हो चुकी है। ये आ गया हमारा वेबसाइट URL। अब तुम ये अपने दोस्तों को दे सकते हो और फिर शो ऑफ कर सकते हो कि तुमने बनाई है, तुमने चैटिंग एप्लीकेशन, समझ रहे हो। हाय योप, तो ये हमारी चल गई और पूरी रेस्पॉन्सिव है। फ़ोन में देखोगे कितनी मस्त दिख रही है, देखो एकदम ही रेस्पॉन्सिव। तो ठीक है, हमारी पूरी अच्छे तरीके से बन गई। अब लेकिन एक चीज़ और देखो, जब भी मैं इसे रिलोड कर रहा हूँ सो मैं पहले अलर्ट आता, ये मैं हटाना भूल गया था, तो तुम हटा लेना याद से। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो या सजेशन हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।